तो ग्राफ्स में हम आगे पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपने 11th क्लास में बेसिक देखा था, उनका ग्राफ्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी इनइक्वालिटीज टाइप के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको डोमेन में भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से, फिर आगे अपन रेंज वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको पता है कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या ए टू पावर एक्स वाला जो फंक्शन होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या y इज इक्वल्स टू आपका क्या 2 की पावर x 10 टू पावर x 1/2 की पावर x, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन सबको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है आपका, या जो a होता है a दैट शुड बी आपका क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये चीज़ ऑलरेडी बताई थी आपको, a टू पावर x में होता है। ठीक है, अब इसका जो बिहेवियर है वो कहाँ पे चेंज होता है, आपका a इज इक्वल्स टू 1 के आगे एक सेम टाइप का बिहेवियर होता है, 0 से लेके 1 के बीच में एक टाइप का सेम टाइप का बिहेवियर होता है। कैसे, तो मैं बोल सकता हूँ a टू पावर x का जो बिहेवियर है मैं उसको दो टाइप से बोल देता हूँ। व्हेन a ग्रेटर देन 1 होगा उस केस में सेम आपका बिहेव करेगा, और दूसरा व्हेन a की वैल्यू आपका क्या 0 से लेके 1 होगा उस केस में आपका क्या सेम टाइप का बिहेवियर करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एग्जाम्पल की हेल्प से लेता हूँ। a ग्रेटर देन 1 मतलब मैं बात कर सकता हूँ आपका 2 की पावर x के हिसाब से बात कर दूँ, और व्हेन a लेस देन 1 होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1/2 की पावर x के हिसाब से बात कर सकता हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पे 1/2 की पावर जो x है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1/2 की पावर x, या फिर इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर -x। तो यहाँ पे मैं एक केस और बना सकता हूँ, व्हेन a 0 से लेके 1 होगा तो 1/2 की पावर x को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर ऑफ -x भी बोल सकता हूँ। दोनों आपका क्या सेम बिहेवियर करेंगे, मतलब a लेस देन 1 हो या उसको मैं क्या बोल सकता हूँ a टू पावर -x की तरह की भी बोल सकता हूँ, दोनों आपके क्या सेम टाइप से बिहेव करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ का बिहेवियर देखना है तो आपको जब पता है कि a ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में जो बिहेवियर होगा वो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग बिहेवियर होगा, ये ऑलरेडी पता है आपको। और a लेस देन 1 होगा उस केस में आपका क्या है डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा, ये ऑलरेडी चीज़ आपको बताई गई थी 11th क्लास में। यहाँ पे अपन ग्राफ की हेल्प से देख लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या बात करूँ a टू पावर x व्हेन a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर x। अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इनपुट आउटपुट की वैल्यू रख लेता हूँ। इनपुट आउटपुट की वैल्यू रखूँ तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू के हिसाब से अपन फाइंड देखते हैं। सबसे पहले x और यहाँ पे आपका क्या है एफ एक्स। सबसे पहले बात करूँ x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू 2, x इज इक्वल्स टू 2 पे एफ एक्स की वैल्यू 4, x इज इक्वल्स टू 3 पे एफ एक्स की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3 पे एफ एक्स की वैल्यू 2 की होल क्यूब मतलब आपका क्या है 8, x इज इक्वल्स टू 4 पे एफ एक्स की वैल्यू 2 की पावर 4 मतलब आपका क्या 16, x इज इक्वल्स टू 5 पे एफ एक्स 2 की पावर 5 मतलब 32। सिमिलरली नेगेटिव में बात करूँ x इज इक्वल्स टू -1 पे 2 की पावर -1 मतलब आपका क्या है 1/2, x इज इक्वल्स टू -2 पे 2 की पावर 1/2 मतलब 1/4, -3 पे आपका क्या होगा 1/8। क्लियरली है x बढ़ाने पे आपका क्या है y बढ़ रहा है, x कम करने पे y आपका क्या है कम हो रहा है, मतलब ये आपका जो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं बात करूँ आपका क्या है x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस हो गया। 0 पे x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी क्या 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे आपकी वैल्यू आ रही है आपकी 2 आ रही है, x इज इक्वल्स टू 2 पे मैं बात करूँ वैल्यू आपकी क्या होगी 4, x इज इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू क्या होगी आपकी 8। मतलब एकदम तेजी से बढ़ रहा है, एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो कंटिन्यूसली, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -1 पे बात करूँ तो आपके वैल्यू 1/2, x इज इक्वल्स टू -2 पे बात करूँ तो वैल्यू आपकी क्या होगी 1/4। तो इधर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जैसे मैं बोलूँ आपका क्या -∞ तो a की पावर -∞ मतलब आपका क्या 1/a की पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞, उस केस में क्या जाएगा आपका 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। तो -∞ पे वैल्यू जो होगी ये आपका क्या 0 को अप्रोच करता रहेगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू आपका क्या 2 की पावर x का ग्राफ हो गया। फिर मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू a टू पावर x का व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करूँ तो देखो क्लियरली है डोमेन x की हर वैल्यू पे डिफाइन है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका डोमेन ऑफ फंक्शन क्या जाएगा आपका -∞ से लेके +∞। रेंज की बात करूँ तो रेंज देखो आपका क्या मिनिमम वैल्यू आपका क्या है, आपके ये ओरिजिन में बोल देता हूँ आपका मिनिमम वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू आपका क्या है 0 को अप्रोच कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या इन्फिनिटी जा रही है। तो रेंज बोल सकता हूँ यहाँ पे इस टाइप की जो फंक्शन उसकी रेंज बोल सकता हूँ 0 से लेके आपकी इन्फिनिटी होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, सिमिलरली मैं दूसरा वाला ग्राफ बात करूँ तो मैं बात कर सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ 1/a टू पावर x या फिर a टू पावर -x बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या a टू पावर x व्हेन आपका क्या होगा a लेस देन 1
और ग्रेटर देन 0। ये आपके क्या तीनों के तीनों आपके क्या है सेम ही केस है। यहाँ पे क्या करूँगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसमें दोनों चीज़ बोल सकता है, ए ग्रेटर देन 1 हो या फिर ये हो, दोनों सेम ही चीज़ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसका ग्राफ का बिहेवियर देखूँ तो मैं बात करूँ यहाँ पे ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एक्स की हेल्प से मैं इसको बता देता हूँ। सिमिलरली वैल्यू पुटिंग की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटी वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो सिंपल, देखो डोमेन की बात करूँ तो सबसे पहले x की हर वैल्यू पे डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका -∞ से लेके +∞ होगा। अब रेंज के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 0 पे, या फिर इसको मैं भी बोल सकता हूँ 2 की पावर -x भी बोल सकता हूँ। x इज इक्वल्स टू 0 पे मैं बात करूँ तो 1/2 की पावर x की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो जाएगी। 0 पे मैंने बोल दिया आपका 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो 1/2 की पावर 1 मतलब आपका क्या 1 पे आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू 2 पे 1/2 की पावर 4 मतलब आपका क्या 1/4, 3 पे 1/8, 4 पे 1/16, मतलब वैल्यू आपकी क्या कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो मतलब इधर वैल्यू आपकी क्या कम होती जाएगी। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू -1 पे, तो 2 की पावर -1 मतलब 2 की पावर -1 की वैल्यू क्या आपकी 2, -1 पे आपके क्या है 2, -2 पे 4, -3 पे आपका क्या होगा 8, -4 पे आपका क्या है 16। तो नेगेटिव साइड में आपका क्या है तेजी से बढ़ती रहेगी, तो नेगेटिव साइड में ग्राफ तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है a टू पावर x का ग्राफ होगा व्हेन आपका क्या होगा a टू वैल्यू लेस देन 1 या फिर 0 से बड़ी, या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ दूसरा ग्राफ आपका क्या है एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा a टू पावर -x व्हेन a ग्रेटर देन 1। दोनों ही चीज़ें सेम है, कुछ भी आप लिख सकते हो, चाहे आप इसकी तरह ट्रीट कर सकते हो या फिर इसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अगेन मैं बात करूँ डोमेन रेंज के लिए तो ये आपका क्या होगा x एक्सेस, ये आपका क्या होगा y एक्सेस। तो डोमेन की बात करूँ तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आपका क्लियरली है -∞ से लेकर +∞। रेंज की बात करूँ तो रेंज आपकी क्या होगी 0 से लेकर ∞ होगी। अच्छा, अब इन दोनों में बिहेवियर डिफरेंस क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग बढ़ेगी। ये वाला फंक्शन आपका क्या x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू आपकी कम हो रही है, तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ की हेल्प से मैं एक ग्राफ और रिलेट कर सकता हूँ, वो आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, क्योंकि जो भी मैनिपुलेशन है वो आपको ई की पावर एक्स के ग्राफ की हेल्प से मैनिपुलेशन करनी है। ग्राफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखना है इसी ग्राफ की हेल्प से देखनी है। तो ई की पावर एक्स की बात करो तो ई आपको पता है कि आपका 2.73 एंड्स ऑन सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इरेशनल नंबर होता है। क्लियरली दिख रहा है कि ई इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। क्लियरली ए ग्रेटर देन 1 होता है, बेस ग्रेटर देन 1, तो ये होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ई की पावर एक्स का जो रफली ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है। ये आपका पॉइंट हो गया, चेक पॉइंट 0,1 हो गया। डोमेन रेंज की बात करूँ तो आपका क्या है, डोमेन आपका क्या -∞ से लेके +∞, रेंज की वैल्यू आपकी 0 से लेके ∞, और फंक्शन क्या होगा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। ये ग्राफ मैंने स्पेसिफिकली क्यों पढ़ा है, क्योंकि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसी ग्राफ के पर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे देगा e की पावर x समथिंग हो गया, e की पावर मोड ऑफ x हो गया, e की पावर माइनस ऑफ मोड ऑफ x हो गया। तो इस पर जो ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, उसके ऊपर जेईई में एक बार क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इस ग्राफ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपका क्या डोमेन रेंज पूछ सकता है या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला पूछ सकता है। डोमेन रेंज है तो उसको आप ग्राफिकली हेल्प से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन की हेल्प से भी कर सकते हो। सिमिलरली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाला होगा तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड आपका क्या है, ग्राफिकल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको करवाने के लिए मेरे को बेसिक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन भी बताना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं मॉड्यूलस के टाइम में बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x। तो यहाँ पे क्या अगर इसकी डोमेन देखूँ तो डेफिनेशन की हेल्प से देखूंगा तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए आपका एफ एक्स रूट के अंदर जो भी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फॉर डोमेन में बोल सकता हूँ 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर मैं बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 3 की पावर x। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको आप जनरली सोल्व करने लगते तो नॉर्मल सोल्व करते तो हो सकता है उसमें आपको क्या डिफिकल्टी आती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका सोल्व करने का वो आपका ग्राफिकल मेथड है। दोनों का ग्राफ बना दो तो इसके ग्राफ को मैं रिलेट कर सकता हूँ सेम ऑफ ग्राफ ऑफ x स्क्वायर एंड x की पावर 4 करेगा। देखो 2 की पावर x का ग्राफ वो भी आपका क्या सेम बिहेव करेगा, 3 की पावर x का ग्राफ भी आपका क्या सेम टाइप का बिहेव करेगा। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो मैं क्या बोलता हूँ 2 की पावर x और 3 की पावर x दोनों का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो 2 की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा तो आपका x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू क्या आपकी वैल्यू होगी
फिर उसके बाद आपका क्या इंक्रीज करता रहेगा। तो ये आपका क्या है नॉर्मल 2 की पावर x का ग्राफ मैंने देख लिया। तो y इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2 की पावर x की बात करूँ। अब मैं इसी में सेम में 3 की पावर x बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे मैं y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x का ग्राफ मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू आपकी क्या होगी 9। जबकि 2 की पावर में x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 2 थी, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू आपकी क्या है 4 थी। तो क्लियरली है कि 3 की पावर x का ग्राफ आपका क्या है तेजी से बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 पे उसका वैल्यू क्या जाएगी तेजी से बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पे आपका क्या y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x हो गया। अब नेगेटिव साइड में बात करो, x इज इक्वल्स टू -1 पे 2 की पावर -1 उसकी वैल्यू क्या आपकी 1/2 और 3 की पावर -1 मतलब 1/3। तो क्लियरली दिख रहा है कि 1/3 उससे छोटा होगा। तो -1 पे छोटा, अगेन -2 पे ये आपका क्या जाएगा 2 की पावर -2 आपका 1/4, 3 की पावर -2 आपका क्या है 1/9। तो ये और भी छोटा हो जाएगा। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि 3 की पावर x का ग्राफ व्हेन x लेस देन 0 उस केस में छोटा होगा, छोटा होता जाएगा कंटिन्यूसली और -∞ पे आपका क्या जाएगा 0 को अप्रोच करेगा। ये भी 0 को अप्रोच करेगा लेकिन 3 की पावर x वाला ज़्यादा तेजी से 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये दोनों के ग्राफ बना दिए। अब यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि इसमें मेरे को कौन सा रीजन चाहिए, वहाँ पे आपका जहाँ पे 2 की पावर x ग्रेटर देन 3 की पावर x। तो क्लियरली दिख रहा है कि इस वाले रीजन में, इस रीजन में आपका क्या है 2 की पावर x का जो ग्राफ है 3 की पावर x से ऊपर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या आ जाएगा बेटा आपका व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यही उसका क्या होगा आपका डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू बोल सकता हूँ आपका -∞ से लेके आपका क्या 0। इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। आई होप ये आपको बहुत इजीली बन गया होगा यदि आपने x² और x की पावर 4 में लेट करना सीखा होगा, ठीक है। इसी ग्राफ की हेल्प से एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा आपका, इसका सोल्व करना है। डोमेन में बात करूँ 1/3 की पावर x -1/2 की पावर x का जो डोमेन है ये आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा। सेम तरीके से करना है, आई होप ये चीज़ आप कर लोगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन में बनेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका क्या है वही बन सकता है, या तो आपका क्या है e की पावर मोड ऑफ x का बन सकता है ग्राफ, या फिर e की पावर माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ बन सकता है, ठीक है। अब e की पावर मोड ऑफ x का ग्राफ याद करो, मैंने f ऑफ मोड ऑफ x टाइप का है। f ऑफ मोड ऑफ x टाइप में मैंने क्या बोला था आपका पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ बना लो और नेगेटिव x एक्सिस में उसका ग्राफ क्या बनेगा आपका मिरर इमेज बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ e की पावर मोड ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए पॉजिटिव x एक्सिस में जो ग्राफ बनाया था मैंने आपका क्या x इज इक्वल्स टू 0 पे 1 था, उसके आगे जो पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ बनाया था ये आपका e की पावर x का ग्राफ था व्हेन पॉजिटिव x एक्सिस में। लेकिन नेगेटिव x एक्सिस में भी क्या आपका सेम आपका जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला बनेगा, मतलब उसकी मिरर इमेज बनेगा। तो ये e की पावर ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगेन इसकी डोमेन रेंज की बात करूँ तो डोमेन तो क्या जाएगा -∞ से लेकर +∞। रेंज की बात करूँ तो ये 0.0,1 हो गया। तो रेंज की बात करूंगा तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी आपकी 1 से लेके इन्फिनिटी होगी। सिमिलरली दूसरा जो ग्राफ बनाना है आपका e की पावर माइनस ऑफ मोड ऑफ x का, e की पावर माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ बात करूं तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा f ऑफ माइनस ऑफ x टाइप का। तो f ऑफ माइनस ऑफ x के ग्राफ में मैंने क्या बोला था आपका नेगेटिव x एक्सिस पे जो ग्राफ बना रहे हो, नेगेटिव x एक्सिस पे जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या सेम रिपीट कर दो आपका पॉजिटिव x एक्सिस में, रिलेट करो बेटा जहां पे मैंने IIT वाला क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँ आपका e की पावर x की तरह ट्रीट करो, उसको मैं बोल सकता हूँ आपका f ऑफ माइनस ऑफ मोड ऑफ x की तरह ट्रीट कर सकता है, या फिर माइनस ऑफ मोड ऑफ x की जगह मैंने t बोल दिया। तो ये आपका e की पावर t में जो नेगेटिव x एक्सिस है, तो e की पावर t में नेगेटिव x एक्सिस पर ग्राफ कौन सा बनता था, ये बनता था आपका 0,1, ये नेगेटिव x एक्सिस में बनता था। सेम टू सेम आपका क्या रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, मतलब इसकी मिरर इमेज। तो ये वाला जो ग्राफ हो गया है आपका fx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। डोमेन की बात करूँ तो डोमेन की वैल्यू क्या आपकी ऑल रियल नंबर होगी, और रेंज की बात करूंगा तो देखो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी 1 है। तो रेंज यहाँ पे क्या जाएगी आपकी 0 ओपन और 1 क्लोज, ये उसका क्या आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ, इसकी ग्राफ क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका e की पावर माइनस ऑफ मोड ऑफ x, उसका मोड, और राइट में दे रखा है आपका 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 उसका मोड। इन दोनों ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेता हूँ और इसका ग्राफ तो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली बना लूंगा। एक ग्राफ में बनाना है। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो ऐसे केस में LHS का ग्राफ बनाया करो, RHS का ग्राफ बनाया करो, और दोनों के ग्राफ जितनी जगह पे कट करें वही आपका क्या हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। सबसे बेस्ट तरीका यही है जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का निकालना हो और जब स्टैंडर्ड फंक्शन हो। बाकी जितने भी मेथड होंगे वो थोड़े से लेंथी हो
जाएंगे। सबसे ईजी मेथड होगा, जब ग्राफ्स के ऊपर और ज़्यादा कमांड होगी तो फिर उसके बाद ये बेसिकली आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ तो मैं बना सकता हूँ, इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए याद करो, रिलेट करो। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, आपका माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। तो माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगा मोड ऑफ x माइनस 1, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका वर्टेक्स आपका क्या है 1,0 पे शिफ्ट हो जाएगा। अब माइनस देखना है तो माइनस में आपका क्या ग्राफ उल्टा आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये जो रफली ग्राफ होगा ऐसा कुछ ग्राफ होगा, माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। नहीं समझ में आई है तो एक बार मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से देखो। अब उसमें क्या दे रखा आपका 2 माइनस, मतलब इसको क्या कर दो आपका +2 यूनिट और शिफ्ट कर दो। तो ये पॉइंट आपका क्या है 1,0 था, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 2 यूनिट और शिफ्ट हो गए। मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी में बोल सकता हूँ, इसी में मैं 2 यूनिट और शिफ्ट कर दिया तो ये आपका पॉइंट आपका हो जाएगा आपका 1,2 पे पहुंच जाएगा, 1,2 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो ग्राफ रहेगा ये ग्राफ हो जाएगा आपका 2 माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1। अब मुझे ओवरऑल मोड चाहिए, ओवरऑल मोड के लिए मुझे ये दोनों चेक पॉइंट भी चाहिए होंगे। तो चेक पॉइंट करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपका 2 माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या कर दूँ 0। तो बोल सकता हूँ मोड ऑफ x माइनस 1 उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 2, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या आपकी +-2। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या -2। तो x की वैल्यू क्या होगी आपका 3 और x की वैल्यू क्या होगी आपकी -1। तो एक पॉइंट तो क्या जाएगा आपका 3,0 हो जाएगा और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -1,0। अच्छा, अब इसका मेरे को चाहिए ओवरऑल मोड। तो ओवरऑल मोड हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है आपका क्या है पॉजिटिव में मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइनल ग्राफ बनाने के लिए मैं बना देता हूँ, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स थी वो पहली वर्टेक्स आपके क्या 1, आपका क्या है 2 पे है। मैं रफली बना रहा हूँ आपका 1, आपका 2 कोई पॉइंट ये होगा। अच्छा, यहाँ से -1,0 तक, -1,0 तक तो आपका क्या होगा पॉजिटिव। फिर 0,3 तक भी आपका क्या होगा आपका पॉजिटिव। ये 3,0 तक आपका क्या होगा पॉजिटिव। जो पॉजिटिव है वो आपका क्या पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव वाला पार्ट है वो उसकी क्या बन जाएगी मिरर इमेज, क्योंकि ओवरऑल मोड वाला मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया। तो इसकी मिरर इमेज मैं बताऊँ तो ये आपका क्या मिरर इमेज बन गई। सिमिलरली यहाँ भी आपका नेगेटिव पार्ट है तो इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो ये जो W टाइप का जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ आपका मोड ऑफ 2 माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 का मोड हो गया। अच्छा, अब इसका ग्राफ मेरे को बनाना है e की पावर माइनस x का मोड। तो सबसे पहले बात करूं e की पावर माइनस ऑफ x, e की पावर माइनस ऑफ x ये है। अब इसका मोड की बात करूं तो ये आपका क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका जो मोड होगा वो भी आपका क्या सेम ही बनेगा। तो e की पावर माइनस ऑफ x का मोड में बात करूं तो पॉइंट क्या आपका 0,1 है। तो 0,1 के लिए देख लेता हूँ, ये पॉइंट आपका क्या है 0, यहाँ पे क्या आपका y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट देख लेता हूँ। तो क्लियरली y एक्सिस पे आपका क्या होगा x की वैल्यू 0। तो इसमें इस पॉइंट के लिए मैं ये जो पॉइंट A है इस पॉइंट के लिए मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x इज इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ इसके ग्राफ में। तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका 2 माइनस ऑफ 0 माइनस 1 मतलब -1। तो क्या जाएगा आपका 2 माइनस 1 मतलब आपका क्या 1 का मोड मतलब ये पॉइंट 1। तो क्लियरली ये जो पॉइंट होगा आपका 0,1 वाला ही पॉइंट होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ e की पावर माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ बनाऊँ तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 से आपके आगे इधर पॉजिटिव से इन्फिनिटी तक जा रहा है और 1 से पीछे इधर आपका क्या है नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, अब देखो क्लियरली है कि e की पावर x तेजी से घटेगा, तो ये आपका ग्राफ इससे कंपेरेटिवली यहाँ के इससे आपका क्या होगा नीचे से आएगा। तो नीचे से आएगा या ऊपर से आएगा उसके लिए आप वैल्यू से आपको कन्फ्यूजन भी हो तो उसमें आप वैल्यू से देख सकते हो या फिर वैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ना जो e की पावर माइनस ऑफ x वाला है वो यहाँ पे देखो धीरे धीरे बढ़ेगा, जबकि ये स्ट्रेट लाइन वाला एक कंटिन्यूसली शेप में बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जाएगा इससे ऊपर से ऐसा सा ग्राफ बन के जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे आपका 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। 4 पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ तो इन दोनों ग्राफ में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे वो आपके क्या होंगे 4 सॉल्यूशन, और यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, आप चाहो तो ये वैल्यू पुटिंग से भी देख सकते हो लेकिन वैसे भी देख सकते हो। e की पावर माइनस x लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे धीरे बढ़े घटेगा, जबकि ये मोड वाला जो ग्राफ है ये आपका क्या स्ट्रेट लाइन की जैसे बढ़ेगा, जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से कम हो रहा है। तो क्लियरली ये इससे नीचे से ही रहेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन कर दिया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं लोगरिथमिक फंक्शन।
तो नेक्स्ट फंक्शन देख रहे हैं लोगैरिथमिक फंक्शन। तो लोगैरिथमिक फंक्शन ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है, इसके ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा है, पर मैं यहाँ पे रिलेट करके बताऊंगा क्योंकि आगे चीज़ें जो काम आने वाली वो चीज़ देखेंगे। तो मैं बोलूँगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं बोलूँगा आपका लॉग ऑफ ए बेस एक्स इनपुट, ये आपका क्या होगा लोगैरिथमिक फंक्शन होगा। यहाँ पे ए आपका बेस होगा, एक्स आपका इनपुट होगा। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पता है आपको। डेफिनेशन की बात करूँ मतलब डोमेन की बात करूँ तो इसका जो डोमेन होगा वो आपका क्या होगा, इनपुट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड नॉट इक्वल्स टू 1। ये उसकी डेफिनेशन है। आई थिंक इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब मैं ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ या तो आप वैल्यू पुटिंग की हेल्प से कर सकते हो या फिर उसको रिलेट कर सकते हो ई की पावर एक्स से। याद रखो बेटा, आपका क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के आपके इन्वर्स होते हैं। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, जितने भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन के मिरर इमेज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स लाइन के रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो जब भी किसी फंक्शन का आपको इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो उसका क्या कर देना, नॉर्मल फंक्शन ग्राफ बना देना और उसका वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक आपके इक्वेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी मिरर इमेज बना देना। उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे रिलेट करने वाला हूँ। आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी ग्राफ बनाऊँ y इज इक्वल्स टू या एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं बोलूँ कि आपका log ऑफ 2 बेस x उसका ग्राफ बनाऊँ। एक मेथड तो क्या अपने पास वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग क्या करूँ, x इज इक्वल्स टू 1 पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या जाएगा log ऑफ 2, log ऑफ 1 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, x इज इक्वल्स टू 2 पे log ऑफ 2 बेस उसकी वैल्यू 1, x इज इक्वल्स टू 4 पे log ऑफ 2 की स्क्वायर आपका क्या है 2, x इज इक्वल्स टू 3 पे, x इज इक्वल्स टू 8 पे 3, x इज इक्वल्स टू 16 पे 4। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू आपका माइनस x इक्वल्स टू 1/2 पे आपका क्या हो जाएगा -1, x इक्वल्स टू 1/4 पे आपका क्या जाएगा -2। उसकी हेल्प से आप वैल्यू निकाल सकते हो। एक मेथड तो क्या आपका वैल्यू पुटिंग से, दूसरा मेथड मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स की हेल्प से रिलेट करना है। तो मैं क्या बनाता हूँ, इसमें मैं बनाता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं बात करूँ लॉग ऑफ ए बेस एक्स का ग्राफ बनाऊँ व्हेन ए ग्रेटर देन आपका क्या होगा 1। लॉग में भी सेम आपका क्या है, जैसे एक्सपोनेंशियल वही आपके रिलेट हो सकता है। बेस ग्रेटर देन 1 तो उस केस में सेम बिहेवियर करेगा, बेस लेस देन 1 हो तो उस केस में सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, तो मैं इसको रिलेट करके बता रहा हूँ। जैसे मैं आपका क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा था आपका व्हेन ए ग्रेटर देन 1, उसकी हेल्प से रिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता था, ये पॉइंट आपका क्या होता था 0,1 होता था। अब मैंने क्या बोला था, log एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, इसके रेस्पेक्टिव आपका मिरर इमेज कौन सी लाइन के रेस्पेक्टिव, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन आपकी क्या होगी ये, तो इसके रेस्पेक्टिव आपका क्या होगा, मिरर इमेज बनेगा। अच्छा, अब देखो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था आपका कि y इज इक्वल्स टू एक्स के करस्पॉन्डिंग में आपका क्या x एक्सेस और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो पॉइंट 0,1 था, ये चेंज हो गया आपका क्या जाएगा, आपका 1,0 हो जाएगा। उसके अलावा जो भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपका क्या ऐसा था, आपका 1,2 था, 1,2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2,1 पे। नेक्स्ट क्या था आपका 2,4 था, 2,4 कन्वर्ट हो जाएगा आपका 4,2 पे। तो क्लियरली इधर वैल्यू बढ़ रही है, तो इसके ग्राफ में इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम हो रही होगी, कंटिन्यूसली कम होती होगी, कुछ ऐसे से बन जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो इस पॉइंट की मिरर इमेज बात करूँ इस पॉइंट के रेस्पेक्टिव, तो वो यहाँ पे आएगी। देखो मिरर इमेज सोचो, यहाँ का मिरर इमेज ये, यहाँ का मिरर इमेज ये इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, सारे आगे। अब इस पॉइंट का मिरर इमेज बात करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इस पॉइंट के मिरर इमेज की बात करूँ ये आएगा। इस पॉइंट के मिरर इमेज की बात करूँ यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट की मिरर इमेज की बात करूँ यहाँ पे आएगा। तो इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा यहाँ पे। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स का ग्राफ होगा व्हेन आपका क्या होगा, बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। क्लियरली बात करूँ तो डोमेन की बात होगी, तो डोमेन तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका डोमेन यहाँ पे क्या जाएगा, आपका x शुड बी ग्रेटर देन 0 हो गया। रेंज की बात करूँ तो रेंज मिनिमम वैल्यू आपके क्या है -इन्फिनिटी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या धीरे धीरे इंक्रीज करके प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी आपकी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। अच्छा, रिलेट कर सकते हो, मैंने क्या बोला था, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में डोमेन और रेंज आपस में इनवर्स चेंज होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम की डोमेन और रेंज आपस में क्या हो गया, आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, उसी की हेल्प से मैंने रिलेट कर दिया है यार। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब इसके दो पॉसिबिलिटी ग्राफ की, ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं मैं दोनों आपको ग्राफ बनाता हूँ। उसकी डोमेन रेंज आपको याद रखनी है, फिर उसके आपके ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में। तो मैं बात करूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक लॉग ऑफ ए एक्स का ग्राफ की बात करूँ तो दो ग्राफ बनेंगे। आपका पहला जो ग्राफ होगा ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका क्या होगा वाई एक्सेस हो गया। तो पहला जो ग्राफ है वो आपका क्या है, ऐसा ग्राफ बनेगा। आपका ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स का ग्राफ होगा व्हेन आपका क्या होगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया।
ठीक है। इस ग्राफ के बारे में क्या क्या बोल सकता हूँ, ये जो ग्राफ है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ये ग्राफ ऑलरेडी मैंने रिलेट करके बताया, आप याद रख सकते हो। ये पॉइंट होगा आपका 1,0, ये पॉइंट होगा, आगे वैल्यू आपका क्या बढ़ता रहेगा। उसके बाद आपका क्या धीरे धीरे बढ़ेगा सारी चीज़ में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। सिमिलरली मैं दूसरा ग्राफ बनाऊँ आपका क्या y इजिकल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं ब्लैक से, व्हेन बेस की वैल्यू लेस देन 1 पर ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा। तो उस केस में मैं बात करूँ लॉग ऑफ बेस 1/2 इनपुट x लेके कर सकता हूँ, तो वैल्यू पुट के से देख सकना है, या फिर आप डायरेक्टली याद रखना। तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ है आपका, यहाँ पे आपका क्या जब 0 को अप्रोच करेगा तो उसके में प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा y इजिकल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स का ग्राफ होगा, व्हेन बेस की वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा बट 0 से बड़ा होगा। आई होप ये चीज़ याद रहेगी। क्लियरली ये इंक्रीजिंग है तो ये आपका क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ की हेल्प से मैं ग्राफ बनाऊंगा आपका एफ एक्स इजिकल्स टू आपका क्या है ln ऑफ एक्स। ln ऑफ एक्स आपको पता है जब बेस e होता है तो मतलब log ऑफ e बेस x होता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ आपका ln x। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बेस की वैल्यू आपके क्या है यहाँ पे e, और वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पहले टाइप या दूसरे टाइप का। क्लियरली उसका बेस ग्रेटर देन 1 मतलब पहले टाइप का ग्राफ होगा। तो ln x का जो ग्राफ है आप डायरेक्टली याद रखना, कुछ ऐसा सा जो ग्राफ होगा आपका 1,0, ये आपका क्या ग्राफ हो गया y इजिकल्स टू ln x का ग्राफ हो गया। अच्छा, इस ग्राफ की हेल्प से जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो ग्राफ है आप याद रखना, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ग्राफ की हेल्प से रेंज फाइंड करना सबसे आसान होता है। डोमेन रेंज की बात करूँ तो अगेन इसकी जो डोमेन रहेगी -∞ से लेकर +∞ रहेगी। रेंज की बात करूँगा तो हमेशा क्या होगा, डोमेन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी रहेगी, और रेंज की बात करूँ तो रेंज की वैल्यू आपकी क्या होगी, -∞ से लेकर +∞ होगी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। लॉग में आपका क्या सेम यही बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो इसके ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रहे हैं अभी। तो लॉग के ट्रांसफॉर्मेशन में, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन में ये 5-6 टाइप के जो ग्राफ है ये पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सब के ग्राफ आपको याद रखने हैं। IIT JEE एडवांस में डायरेक्टली ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, नंबर ऑफ सोल्यूशन पे, और एक बार इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कैसे पूछा गया मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फॉलोइंग ग्राफ बनाते हैं, उनके आपके क्या डोमेन रेंज देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ आपका क्या है y इजिकल्स टू आपका क्या है ln ऑफ मोड ऑफ x। तो ln x का मोड ये तो ऑलरेडी पता है। सबसे पहले मैं बात करूँ इनके लिए, मेरे को ग्राफ बनाने के लिए y इजिकल्स टू ln x के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो ln x का ग्राफ आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है आपका, ये y इजिकल्स टू आपका क्या है ln x का ग्राफ होता है। पॉइंट आपका क्या है 1,0 हो गया। अच्छा, मेरे को पहला जो ग्राफ बनाना है आपका, पहला ग्राफ आपका क्या है y इजिकल्स टू मोड ऑफ ln x का ग्राफ बनाऊं, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मोड ऑफ fx टाइप का ग्राफ है। तो मोड ऑफ fx का ग्राफ हमेशा क्या आपका पॉजिटिव होगा, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपका क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव पार्ट की मिरर इमेज विद x एक्सिस, वो आपका क्या होगा ln, वो आपका मोड ऑफ ln x होगा। तो ये आपका क्या होगा x एक्सिस, ये आपका क्या होगा y एक्सिस। तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ से देखो आपका क्या है 0 से लेके 1 के बीच, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इधर तो आपका क्या सेम बनेगा। लेकिन मैं नेगेटिव पार्ट, मतलब ये नेगेटिव पार्ट है, इसका आपका क्या मिरर इमेज बन जाएगी, इसका मिरर इमेज बन जाएगी, मतलब आपका क्या मिरर इमेज ऊपर आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ हो गया y इजिकल्स टू मोड ऑफ ln x का ग्राफ हो गया। अच्छा, मैं बात करूँ डोमेन रेंज की, तो पॉइंट आपका क्या 1,0 हो गया। तो क्लियरली बोल सकता है इसकी जो डोमेन है वो क्या जाएगी आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी। डोमेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन रेंज की बात करूँ तो देखो रेंज मिनिमम वैल्यू y की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आपके क्या 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी इन्फिनिटी जा रही है। तो रेंज क्या जाएगी यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या सेकंड ग्राफ बनाऊँ y इजिकल्स टू ln ऑफ मोड ऑफ x के ग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या डोमेन देखूँ तो देखो इनपुट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, इनपुट आपका क्या ग्रेटर देन 0, मतलब आपका क्या मोड ऑफ x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, मोड समथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बस किस वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पे। तो मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या बोल सकता हूँ r माइनस आपका क्या होगा 0, 0 के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट पे आपका क्या होगा डिफाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने के लिए तो वैल्यू पुटिंग क्या कर सकते हो या फिर ट्रिक याद रख सकते हो। ये ग्राफ कैसा बनेगा, f ऑफ मोड ऑफ x जैसा ग्राफ बनेगा। f ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ क्या बना था आपका, जो पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ बनाता हूँ उसकी मिरर इमेज बना देता हूँ। तो ln ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका जो ln x का ग्राफ आपका
ये बना दिया पॉजिटिव एक्स एक्सेस में है, ये आपका क्या y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ हो गया व्हेन x ग्रेटर देन 0 हो गया। अब ln ऑफ मोड x के ग्राफ में मैंने क्या बोला था, जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस में उसके मिरर इमेज नेगेटिव एक्स एक्सेस में बन जाएगी, तो इसकी मिरर इमेज नेगेटिव एक्स एक्सेस में बना दो तो मतलब ऐसा हो जाएगा। तो पॉइंट आपका क्या 1,0 तो पॉइंट हो जाएगा आपका -1,0 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा y इज इक्वल्स टू ln ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ हो रहा है। देखो क्लियरली बात करूँ उसका डोमेन, तो डोमेन देखो ये आपका क्या मैं बात करता हूँ x एक्सेस और ये आपका y एक्सेस। डोमेन बोलो तो देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे इसका x की डिफाइंड नहीं, बाकी सब पे डिफाइन है, तो डोमेन मैंने खोल दिया r-0 सेम आ रहा है। अब रेंज की बात करूँ तो रेंज यार देखो मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी y की मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या +∞ आए, तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी -∞ से लेके +∞। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थर्ड वाला जो ग्राफ है ln ऑफ मोड ऑफ x का आपका मोड, ठीक है, तो इसकी हेल्प से जरूर बढ़ेगी। तो तीसरा जो ग्राफ बोलूंगा y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ x उसका मोड। अच्छा, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इस ग्राफ की जरूरत पड़ेगी ln ऑफ मोड ऑफ x। तो ln ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ तो ऑलरेडी बना दिया। अब इसका ओवरऑल मोड, तो ये ओवरऑल मोड लगा, तो ओवरऑल मोड हमेशा क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका क्या मिरर इमेज बन के पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये आपका x एक्सेस और ये आपका y एक्सेस, तो पॉइंट आपका क्या है 1,0 और आपका क्या है -1,0। अब देखो क्लियरली है 1 से ग्रेटर देन होगा, तो उस केस में ln ऑफ मोड x की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो उसका मोड आपका क्या पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में मैं बात करूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो इसके मोड का वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी नेगेटिव, इसका आपका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज मतलब कुछ ऐसा सा इसका मिरर इमेज आ जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव पार्ट है, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, तो ये नेगेटिव पार्ट का आपका मिरर इमेज ऐसा, इधर तो आपका क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मतलब क्लियरली ऐसा ही ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ होगा आपका ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ x, इसका आपका मोड। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, याद रखने आपको डायरेक्टली ये ग्राफ, ठीक है। अब इसकी डोमेन रेंज की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ डोमेन तो क्या जाएगा 0 के अलावा बाकी सब वैल्यू पे डिफाइन है, तो r-0 उसका क्या होगा आपका डोमेन होगा। रेंज की बात करूँ देखो मोड आ गया, ओवरऑल मोड तो हमेशा क्या आपका पॉजिटिव होगा, मिनिमम वैल्यू आपका क्या है y की वैल्यू 0 है, तो रेंज मैं बोल सकता हूँ आपका 0 से लेके इन्फिनिटी इसकी क्या होगी आपकी रेंज होगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। आज फोर्थ और फिफ्थ थोड़े अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे को अगले बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार बोर्ड रब कर लेता हूँ, उसके बाद अपन इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। फोर्थ ग्राफ की बात करूँ तो फोर्थ ग्राफ है आपका है मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू ln x। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि ln x मैं मालूम सिंपल बोलूँ मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू आपका क्या 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा y की वैल्यू आपकी क्या होगी +-2 होगी, मतलब y की वैल्यू +2 ऊपर -2 आपके क्या होगी नीचे। इन केस मोड ऑफ y की वैल्यू आपके क्या है -2, तो उस केस में आपका क्या है कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस ग्राफ की हेल्प से मैं इस ग्राफ को रिलेट करूँ तो यदि ln x की वैल्यू यदि आपकी क्या नेगेटिव आ गई, तो उस केस में मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा नेगेटिव हो गया, तो इस केस में कोई भी आपका क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ln x की जो वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव आ गई, तो उस केस में मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका क्या होगा y की वैल्यू क्या आपकी ± दैट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू ± दैट नंबर, मतलब ऊपर पॉजिटिव y पे जो वैल्यू होगी सेम आपके क्या होगी नेगेटिव y पे होगी एक x के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इससे मैं क्या समझ सकता हूँ, जहाँ पे ln x के जो वैल्यू है उसकी पॉजिटिव होगी, उसी केस में मोड ऑफ y का ग्राफ बनेगा। तो मोड ऑफ y का ग्राफ बनाने के लिए मैं बात करूँ, ये मैंने बोल दिया आपका क्या y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ है, ये पॉइंट आपका क्या होगा 1,0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट में 0 से लेके 1 के बीच में ln x की वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव है, ln x की वैल्यू नेगेटिव है, तो वहां पे आपका क्या मोड ऑफ y इक्वल्स टू नेगेटिव, मतलब उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब इस केस में इसका ग्राफ बनेगा नहीं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा आपका इस केस में 1 से छोटे वाला, मतलब 1 से 0 में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो इस रीजन में आपका क्या ग्राफ नहीं बनेगा। अगेन मैं बात करूं 1 से आगे, तो ln की वैल्यू आपकी क्या है पॉजिटिव है, तो उस केस में पॉजिटिव, तो ये जो ग्राफ बन रही है आपकी क्या है ये x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है ln x की वैल्यू से पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू क्या आपकी ± ऑफ दैट सेम वैल्यू आपकी होगी, मतलब +1 होगी y की वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग -1 भी होगी, +2 वैल्यू होगी y की तो उसके करस्पॉन्डिंग -2 भी होगी, +5 y की वैल्यू होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग -5 भी होगी। मतलब इस पार्ट का जो मिरर इमेज है वो आपका क्या होगा नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट में इस पार्ट का आपका क्या बात करूँ मिरर इमेज, तो ये आपका क्या होगा मिरर इमेज हो गया। तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मैं बोलूँ मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू ln x का ग्राफ है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा, ये चीज़ याद रखना। अगेन मैं बात करूँ इसकी डोमेन रेंज की, तो यहाँ पे देखो क्लियरली बोल सकता हूँ इसकी जो डोमेन होगी
x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन पे से डिफाइन है, तो मतलब डोमेन होगी 1 से लेके इन्फिनिटी। और रेंज की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, y की मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है प्लस इन्फिनिटी जा रही है, तो रेंज की वैल्यू क्या आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, इसी ग्राफ के बेसिस पे जो फिफ्थ ग्राफ है ये बनाया था, मुझे इसके लिए थर्ड ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और मेरे को फोर्थ ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों ग्राफ के बेसिस पे मैं फिफ्थ ग्राफ की बात करूं तो फिफ्थ ग्राफ आपका क्या है, मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड। अच्छा, तो देखो आपका ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड का ग्राफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ये ग्राफ ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड का है, मतलब आपका क्या है, जो थर्ड वाला पार्ट है राइट साइड का तो ग्राफ हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, मोड ऑफ y समथिंग इज इक्वल्स टू ये। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने फोर्थ में ट्रिक देख ली थी, जहां पे आपका क्या पॉजिटिव आ गया मोड ऑफ y की वैल्यू, तो पॉजिटिव वाली की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके क्या सेम नेगेटिव y में रिपीट हो जाएगी। नेगेटिव आएगा तो वहां पे वैल्यू नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे पूरा का पूरा आउटकम आपका क्या है पॉजिटिव है, तो इसका जो मोड बनाऊंगा तो वो आपकी ओवरऑल आपकी क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव पार्ट में भी रिपीट हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनाऊंगा तो सेम आपका ग्राफ बनेगा। देखो आपका ये पॉइंट आपका होगा 1,0 और ये पॉइंट हो गया आपका -1,0। अच्छा, अब ln x में x ग्रेटर देन 0 पे ये जो मैंने ग्राफ बनाया इसका मैं रफली ग्राफ बनाता हूं। ये जो ग्राफ आपका क्या है, ये जो ग्राफ था आपका राइट हैंड साइड का ग्राफ था, कौन सा, मोड ऑफ ln मोड x का ग्राफ था। अब ये सारा ग्राफ आपका क्या है पॉजिटिव है, तो मोड ऑफ y इज इक्वल टू इसको बनाऊंगा तो इसमें क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी मिरर इमेज, जो पॉजिटिव पार्ट है उसकी मिरर इमेज मतलब बोलो आपका ये वाला पार्ट आपका इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका क्या है इसकी मिरर इमेज आपके इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज आपके इधर आ जाएगी, ये वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज आपकी क्या है ऐसी आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ हो जाएगा मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, ये आपको याद रखना है, ऐसा ग्राफ बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली ऐसे में गलती कर देते हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे पूछा जाएगा, बोल देगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोड ऑफ समथिंग लिख देगा, sin x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ln ऑफ मोड ऑफ ऐसा दे देगा। तो उसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ग्राफ की हेल्प से बनाना काफी आसान है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा। डोमेन रेंज की बात करो तो देखो क्लियरली है कि x की वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं है। रेंज की बात करूं तो देखो y की सारी वैल्यू आ रही है, तो डोमेन बोल सकता हूं, यहाँ पे डोमेन क्या आएगी, डोमेन होगी r-0 उसकी डोमेन होगी। और रेंज की बात करूं तो ऑल रियल वैल्यू मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी उसकी क्या होगी, आपकी रेंज होगी, ठीक है। थोड़ा सा क्लियरली बना दो, मतलब सेम ही कर्व है, तो इसको मैं इसी के साथ लिंक करके मैं बता देता हूँ। ये आपका कंटिन्यूसली कर्व बनेगा, तो ये आपका ग्राफ हो गया। आई होप बेटा ये चीज़ ग्राफ को समझ में आई होगी। अच्छा, अब ये ग्राफ मैंने इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि IIT एडवांस में एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आया था, उसने बोला था इंटीग्रेशन में, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। IIT एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था, कौन सा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन -1 से लेके आपका क्या होगा 1 ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड इनटू dx। अच्छा, अब किसी को मान लो आपका क्या ग्राफ नहीं पता होता, तो वो क्या करता है, अभी इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है तो उस वजह से हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं समझ में, लेकिन मैं आगे के लिए लिंक कर रहा हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे होगी। अब मान लो किसी को उसका ग्राफ नहीं पता होता, तो पहले इसकी मोड की प्रॉपर्टी खोलता है, फिर इस मोड की प्रॉपर्टी खोलता है, तो उसको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा लेंथी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन किसी को ग्राफ पता आता है, इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं, तो वो विदिन सेकेंड में उसका आंसर दे सकता था। कैसे, देखो -1 से लेके 1 के बीच में उसका ग्राफ बनाओ, और इंटीग्रेशन क्या देता है, पूरा जो एरिया है कवर्ड बाई ग्राफ वो आपका क्या होगा, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो क्या -1 से लेके 1 के बीच में मैं बात करूँ ln ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ, तो ln ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ कौन सा बनेगा, -1 के 1 के बीच में आपका ग्राफ कौन सा बनेगा, आपका एक तो ये वाला ग्राफ बनेगा और एक आपका क्या होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये आपका क्या होगा, -1 से लेके 0 और ये आपका 1,0 हो गया। अच्छा, जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उस केस में आपको ये चीज़ समझाई जाएगी कि ln का जो ये एक लूप है, इसका एरिया, जो इसका एरिया होता है वो आपका क्या होता है 1 स्क्वायर यूनिट होता है। ये चीज़ आपको बताई जाएगी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है। तो क्लियरली बोल दूंगा कि इसका एरिया क्या होगा, आपका 1 स्क्वायर यूनिट, और इसका एरिया भी आपका सिमेट्री है तो ये भी आपका क्या होगा 1 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल जो एरिया होगा 1 + 1 आपका क्या होगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस जो इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 2 होगा। डायरेक्टली मैं विदिन 20 सेकंड में इसका क्वेश्चन टिक करके बढ़ लूंगा, और ये आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस है, यदि ग्राफ आपको कमांड है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, वरना इंटीग्रेशन में करोगे तो इसका काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके क्या ln x के ग्राफ हो गए, ठीक है। तो जितने भी ग्राफ्स थे मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिए, क्योंकि आगे जितनी जगह पे आएगा। अब यहाँ पे आप एक काम करना, जो ग्राफ्स है उनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, बस आपको कंसेप्ट पता होगा तो ये ग्राफ्स पढ़ लेना। सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट 80 से 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा तो, ठीक है। इसलिए मैंने ग्राफ के ऊपर इतना फोकस किया। मैंने 3 लेक्चर इसीलिए मैंने दिए हैं यहाँ पे, जिससे आगे आने वाले लेक्चर हैं वहाँ पे आपको क्या है चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट भी टॉपिक होते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आगे देखते हैं रेंज ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रेंज ऑफ फंक्शन है। तो रेंज ऑफ फंक्शन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IIT JEE में हर साल नहीं तो हर 2-3 साल में एक बार आपका क्या रेंज ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन आता रहता है। काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन निकालने के लिए मैं यहाँ पे आपको टाइप वाइज आपका क्या रेंज निकालना बता रहा हूँ। मैंने आपका क्या 7 पार्ट्स में क्वेश्चन को क्लासीफाई किया है, तो अपन टाइप वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले आपका मेथड है रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, या फिर ये ग्राफ की हेल्प से। तो मैंने आपके क्या अभी जितने भी टाइप के फंक्शंस होते हैं, जितने भी टाइप के पॉसिबल फंक्शन होते हैं, सबके ग्राफ बताए हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड रेंज निकालने का उसका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ ऑफ फंक्शन देख लो, उसकी हेल्प से अपन डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे उनकी रेंज निकलेंगे उनके ग्राफ की हेल्प से। फिर भी कुछ और एग्जाम्पल मैं देखूंगा कि ग्राफ की हेल्प से कुछ मैं रिलेट करके कैसे रेंज निकाल सकता हूँ। सेकंड वाला जो मेथड आपका क्या है, जनरल मेथड टू फाइंड रेंज। जनरल मेथड टू फाइंड रेंज में अपन देखेंगे कि इन केस आपका क्या स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं हो या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, तो उस केस में अपन जनरल मेथड की हेल्प से निकालेंगे। जनरल मेथड क्या है, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट का कलेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसके डोमेन निकालूंगा। डोमेन क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इनपुट होगा। अच्छा, अब वो जो इनपुट है उनकी वैल्यू फंक्शन में पुट कर करके जो जो पॉसिबल आउटकम्स निकल रहे हैं वो आपका क्या होगा, आपका रेंज हो गया। तो जनरल मेथड थोड़ा सा लेंथी जरूर पड़ेगा, लेकिन जनरल मेथड हम तब यूज करेंगे जब अपने पास बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं दिख रहा, या फिर आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा है कैसे करना है। तो जनरल मेथड से तो सारे क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, तो वहां पे आपका क्या जनरल मेथड के अलावा कुछ और उन टाइप के फंक्शंस की निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, तो वो आपके क्या स्टैंडर्ड मेथड में आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका क्या, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑफ रेंज, उनके ये वाला टॉपिक आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया कि कोई भी साइन थीटा कोस थीटा स्टैंडर्ड हो गया, फिर उनमें आपका क्या a sin x प्लस माइनस b ऑफ कोस x, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपका क्या, साइन कोस में टेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उस टाइप की रेंज निकालने वाला। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपने 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मैं रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा आपका रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। 11th क्लास में आपने कौन कौन से पढ़ा था, लीनियर फंक्शन की रेंज, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज, फिर उसके बाद क्यूबिक फंक्शन की जो रेंज होती है, फिर उसके बाद लीनियर अपॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप 11th क्लास में कर चुके हो। तो बस मैं एक तरीके से रिवीजन के हिसाब से आपका इसमें कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट, कई बार रेंज में निकालने में AMGM मेथड भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड हो जाता है। कई बार AMGM मेथड की हेल्प से कई क्वेश्चन में रेंज अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये वाला मेथड भी आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और रिलेट करके इन फंक्शन से रिलेट करके इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगा वैसे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनकी रेंज वाला अपन यहाँ पे देख लेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट वो रहेगा आपका रेंज ऑफ बाउंडेड फंक्शन, मतलब आपका क्या डोमेन रिस्ट्रिक्टेड वाला हो गया। तो उन डोमेन रिस्ट्रिक्टेड के केस में रेंज कैसे निकालते हैं, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो वैसे जो रेंज ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक है ऑलमोस्ट वो सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, बस अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है, वो टाइप के क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन से। तो रेंज में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका रेंज ऑफ स्टैंडर्ड टाइप फंक्शन। तो स्टैंडर्ड टाइप फंक्शन में क्वेश्चन आपका फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके क्या स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें से बेटा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है इनमें IIT में आ चुका है प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका fx = 3 - e⁻x, इसकी रेंज निकालनी है। तो मैं क्या बोलूँ, फंक्शन आपके पास दे रखा है fx = आपका क्या 3 - e⁻x।
अच्छा, आपको पता है कि e की पावर x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। e की पावर x की जो रेंज होती है वो हमेशा याद रखो, आपको पता होगा कि क्या आपके 0 से लेके इन्फिनिटी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या माइनस आ गया, तो बोल सकता हूँ माइनस ऑफ e की पावर x की जो रेंज होगी वो आपका क्या नेगेटिव में आ जाएगी, तो बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका क्या होगा 0 के बीच में होगी। अच्छा, अब इस माइनस वाले में आपका क्या 3 और ऐड कर दिया, तो मतलब जो e की पावर माइनस x का जो ग्राफ था उसको क्या कर दिया 3 यूनिट और ऐड कर दिया, तो इसमें मिनिमम में मैं क्या कर दूँ आपका क्या +3 कर दूँ, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो बोल सकता हूँ आपका मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस इन्फिनिटी +3, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या होगी 0 +3। तो इस जो फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी +3, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस इन्फिनिटी होगी, और 0 +3 मतलब आपका क्या वैल्यू 3, तो रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका क्या होगा 3। ठीक है, ये तो वैसे मेथड हो गया। चाहो तो इसको ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो। ग्राफ की हेल्प से कैसे करेंगे, देखो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले e की पावर x का ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ रफली आपने बना लिया, e की पावर x का ग्राफ आपका ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ e की पावर x, तो माइनस ऑफ e की पावर x में क्या आपका नेगेटिव हो जाएगा मिरर इमेज, तो माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ मैं बोलूँगा आपका कि ये आपका ग्राफ हो जाएगा आपका माइनस ऑफ e की पावर x, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,-1 हो जाएगा। अब माइनस ऑफ e की पावर x +3 है, तो मतलब आपका क्या +3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूँ, तो ये पॉइंट आपका क्या था माइनस 0, आपका क्या -1 था, ये 3 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया क्या आ जाएगा आपका 0, आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट था यहाँ पे 0 पे अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अप्रोच कर जाएगा आपका 3 पे, तो मतलब ये 3 यूनिट आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है माइनस इन्फिनिटी जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 जाएगी, तो रेंज आ जाएगी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका 3। डायरेक्टली कर सकते हो, ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो, या फिर ऑब्जर्वेशन की टाइप से भी कर सकते हो। आई होप चीज़ समझ में आई होगी। सिमिलरली सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला फंक्शन क्या दे रखा है आपका f(x) = सिग्नम ऑफ sin x, तो फंक्शन दे रखा है f(x) = आपका दे रखा है सिग्नम ऑफ sin x। अच्छा, आपको पता है कि sin x की जो वैल्यू होती है, sin x की जो वैल्यू होती है आपकी sin x की वैल्यू जाएगी आपकी -1 से लेके आपके क्या होगे +1 के बीच में। अब -1 से लेके +1 के बीच में आपका इसमें sin x का आउटपुट होगा, तो सिग्नम का इनपुट क्या हो जाएगा आपका -1 से लेके +1, तो -1 से लेके +1 के बीच में सिग्नम की वैल्यू क्या देगी आपकी, जब नेगेटिव होगा सिग्नम क्या देगा आपका, उस केस में जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस केस में सिग्नम दे देगा आपका -1, x की वैल्यू आपकी क्या होगा जब 0 होगी तो उस केस में सिग्नम दे देगा 0, और x की वैल्यू आपके क्या है sin x की वैल्यू आपके क्या है पॉजिटिव होगी तो उस केस में सिग्नम दे देगा आपका +1। तो ये जो 3 वैल्यू है यही उस केस में आपका क्या होगा रेंज हो जाएगा। आई होप डायरेक्टली कर सकते हो। सिमिलरली मैं बात करूँ आपका क्या थर्ड वाला फंक्शन, तो थर्ड वाले फंक्शन में क्या दे रखा है f(x) = आपका क्या दे रखा है sin of π/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा, ये जो है ये पूरा उसके एंगल के अंदर है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ये हमेशा आउटपुट क्या देगा आपका इंटीजर देगा, इंटीजर आउटपुट देगा, तो मतलब साइन को क्या मिलेगा आपका π/2 इंटू इंटीजर मल्टीपल मिलेगा, तो π/2 का इंटीजर मल्टीपल। अब यहाँ पे आपका क्या है जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी इवन होगी, तो उस केस में ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ यहाँ पे n π उस टाइप की हो जाए, क्योंकि इवन मतलब आपका क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n π के टर्म से हो जाएगा। साइन n π की वैल्यू क्या होगी आपकी हमेशा क्या होगी आपकी 0, लेकिन x की वैल्यू यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू में बोलूँ आपकी ओड हो जाएगी, तो ओड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका साइन ऑफ यहाँ पे बोल सकता हूँ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 2n+1 π/2, 2n+1 π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या देगा, या तो वैल्यू 1 देगा या फिर आपका क्या होगा -1 देगा, तो ये वैल्यू देगा आपका +1 या फिर -1। तो इसके जो रेंज होगी मतलब आउटपुट क्या होगी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर -1 होगी। क्लियरली बोल सकता हूँ ऐसे फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी आपकी क्या होगी -1, 0 एंड। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है आपका f(x) = आपका क्या है x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 + 3। सबसे पहले क्या करूँ इसको सिंप्लीफाई करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 इसको मैं बोल सकता हूँ आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस आपका क्या होगा 2 प्लस आपका क्या होगा 3, तो ये क्या जाएगा आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 माइनस आपका क्या +2 + 3। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं बोल सकता हूँ आपका फ्रैक्शनल पार्ट, तो मतलब ये बन जाएगा आपका 5 प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसकी जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होगी 0 से लेके 1 के बीच में होगी। अब मैं 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 5 में दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, तो 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या होगी आपकी 5 + 0 से लेके आपका क्या 5 + 1 मतलब उसकी वैल्यू 5 से लेके, और ये आपका 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मतलब ये फंक्शन बन जाएगा f(x)
उसकी रेंज आपकी क्या होगी 6 होगी। मतलब बोल सकता हूँ उसकी रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी यहाँ पे 5 पे क्लोज से लेके 6 पे ओपन। यही उस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। सिमिलरली नेक्स्ट बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा आपका क्या देगा 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू देगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी साइन ऑफ 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी साइन ऑफ 1 होगी और 1 पे आपका क्या होगा ओपन होगा। अच्छा साइन 1 की वैल्यू में बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी आपकी क्या साइन 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब आपका अप्रोक्सीमेट 57.2 डिग्री। 57.2 डिग्री मतलब साइन 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद होगी, ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई तो 0.82 के आसपास वैल्यू हुई थी। तो इसकी वैल्यू क्या आपका 0 से लेके 0.82 के मतलब आपका क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ रहा है कि 0 से लेके आपका क्या है 0.82 के बीच की वैल्यू, 0 से लेके 0.82 के बीच की वैल्यू का जो आउटपुट होता है वो आपका क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस क्लियरली मैं बोल सकता हूँ इस फंक्शन की जो रेंज होगी सिर्फ एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे, वो आपका क्या होगा 0। तो इस फंक्शन की रेंज होगी आपकी 0 होगी। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। सिमिलरली जो 6th क्वेश्चन है बेटा ऐसा वाला क्वेश्चन आपका IIT में आ चुका है। कहाँ पे आया था, कंटिन्यूटी इन डिफरेंटिबिलिटी में आया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ आपका साइन ऑफ पाई इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा IIT में क्या पूछा था, IIT मतलब JEE एडवांस में पूछा था। उन्होंने क्या पूछा था कि ये फंक्शन है आपका क्या डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है आपका, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंटेबल ऐसे कुछ दे रखे थे, डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंटेबल। अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन कोशिश करना कि क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंटेबल के लिए देखने के लिए जनरली कुछ लोगों का मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो वहाँ पे क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका जितनी भी इंटीजर वैल्यू होती है वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंटेबल होता है। तो उसकी वजह से काफ़ी बच्चों ने आपका आंसर गलत कर दिया था, लेकिन यहाँ पे गलत नहीं करना है, लॉजिकली सोचो। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो हमेशा क्या देगा आपका इंटीजर वैल्यू देगा। तो इंटीजर वैल्यू देगा तो जो इनपुट रहेगा वो आपका क्या होगा आपका साइन ऑफ यहाँ पे n पाई अपॉन नीचे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसकी वैल्यू तो हमेशा क्या होगा आपकी 0 से 1 से बड़ी होगी। ऊपर क्या आपका साइन ऑफ n पाई आएगा, साइन ऑफ n पाई हमेशा आपको आउटपुट क्या देगा आपका 0 देगा। तो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग 0 आएगी। तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा आपका 0। तो मतलब रेंज में बोलूंगा तो इसकी रेंज हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब 0 मतलब ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल होगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा था इसलिए आंसर IIT क्वेश्चन में नन ऑफ दिस आंसर था। यहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ आगे के लिए चीज़ों को। अभी आपको रेंज है तो रेंज आपकी अभी 0, ये उसका क्या होगा आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा सिग्नम आउटपुट हमेशा क्या देगा आपका -1 0 और 1 देगा। उसके लिए देखना पड़ेगा ये जो इनपुट है, ये इनपुट है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, इसकी रेंज निकालने की कोशिश करें। इसकी रेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ऑब्जर्वेशन से देखो। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो क्लियरली दिख रही है कि ये वैल्यू क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स ऐड किया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आपका क्या एक्स सब्ट्रैक्ट किया। जब एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू कंपेरेटिवली इससे आपकी क्या होगी छोटी होगी। लाइक एक्स की वैल्यू आपकी क्या नेगेटिव होगी तो उस केस में भी इसकी वैल्यू इससे क्या होगी आपकी छोटी होगी। ये तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये जो एक्सप्रेशन आपका क्या दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, उससे वैल्यू हमेशा छोटी होगी। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन आपकी क्या होगी आपकी 1 होगी। बट इसकी वैल्यू ये भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 दोनों एक्सप्रेशन का a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 आ रहा है। इसका भी a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, इसका भी a ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव रहेगी तो मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन 0 रहेगी।
तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसकी वैल्यू आपकी क्या है हमेशा 0 से लेके 1 होगी। मतलब सिग्नम को जो आउटपुट मिलेगा हमेशा क्या आपका 0 to 1 मिलेगा, मतलब आपका क्या ये पॉजिटिव मिलेगा, सिग्नम को पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या देगा 1 देगा। तो इसकी जो रेंज ऑफ फंक्शन होगी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो आपका क्या होगा 1 उसका आंसर होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका आईआईटी में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो उसने क्या दे रखा है, रेंज निकालनी है आपकी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जहाँ पे देखो पॉइंट करना चाह रहा है वो चीज़ सीखो। ऊपर देखो आपका एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है और नीचे भी थोड़ा सा ध्यान से देखो, रीअरेंज करूँ तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया है, तो इसको मैं क्या करूँ रीअरेंज करके लिखूंगा। तो बोल सकते हो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो क्वेश्चन बन जाए आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन की रेंज निकालने के कई मेथड है, वैसे प्रॉपर तरीके से भी मैं बता सकता हूँ, जैसे 9th में मैं बताऊंगा वो प्रॉपर तरीका होगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मैनिपुलेशन की हेल्प से बता रहा हूँ। प्रॉपर तरीका मैं 9th में बताऊंगा तो आपसे वहाँ से भी लिंक कर सकते हो। प्रॉपर तरीका क्या है, +1 करूँ और -1 करूँ, उसके बाद आप बनाने की कोशिश करो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन की हेल्प से बताने वाला हूँ। देखो आपको क्या पता कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स वो भी आपका क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग अपॉन इंक्रीजिंग जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वो जो होगी वो कहाँ पे होगी, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उन्हीं के ऊपर आपके क्या डिफाइन करेगी। ठीक है, तो मैं इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी 0 होगी, तो उस केस में जो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आपके 0 अपॉन 1 प्लस 0, मतलब उस केस में वैल्यू आपकी क्या होगी 1 होगी। और जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी जो 1 को अप्रोच करेगी, तो उस केस में एफ एक्स की जो वैल्यू मैं बोलूँ आपका क्या है 1 को अप्रोच अपॉन 1 प्लस 1 को अप्रोच, तो मतलब उस केस में बोल सकता हूँ 1/2 को अप्रोच करोगे। तो क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली आपके क्या है सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये उसकी क्या होगी आपकी बड़ी वैल्यू होगी। तो डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन में आंसर दे सकते हो क्योंकि दोनों इंक्रीजिंग अपॉन इंक्रीजिंग है। तो ऐसे केस में या तो ये इंक्रीजिंग बनेगा एफ एक्स या फिर आपका क्या है डिक्रीजिंग बनेगा। तो ऐसे केस में एक्सट्रीम वैल्यूज पे दोनों में वैल्यू निकाल लो और उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। तो एक्सट्रीम वैल्यू पे मैंने वैल्यू निकाल दी, एक वैल्यू आपकी क्या है 1 आ रही है, एक वैल्यू आपकी क्या है 1/2 है, तो क्लियरली 1 उसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू और 1/2 आपकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू। तो इस केस में बोल सकता हूँ एज ए फंक्शन की जो रेंज होगी वो ओपन इंटरवल 1/2 से लेके क्लोज इंटरवल 1, ये उसका क्या होगा आंसर। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकता हूँ, इसका मेथड 2 आप बताए थे वो जो खुद से करना प्रॉपर तरीका। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ एफ एक्स को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फ्रैक्शनल 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसको मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, खुद से निकाल के देख लेना, इसका आंसर क्या आपका यही आएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा एम का ही ये वाला मेथड बताने का है क्योंकि ये मेथड कई बार बहुत यूज में आएगा। डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो बिना आपको क्या लेंदी करने के बजाय, डायरेक्टली एक्सट्रीम और मिनिमम वैल्यू दोनों पे आप निकाल के आंसर दे सकते हो। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो कि e की पावर x माइनस 1 ये भी आपका क्या कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है और e की पावर x प्लस 1 ये भी आपका क्या कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो आपके क्या दोनों की मिनिमम वैल्यू के हिसाब से और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से आंसर दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ। रिलेट करने के लिए क्या करूँ मैं आपका डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे +1 ऐड कर देता हूँ, -1 सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ कंपनसेट करने के लिए। तो एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 मैंने सेपरेट कर दिया, -1 आपका क्या होगा -2 अपॉन e की पावर x प्लस 1 हो गया। ये एक्सप्रेशन से ये कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो बोल सकता हूँ 1 -2 अपॉन e की पावर x प्लस 1, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, e की पावर x प्लस 1 आपका क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला, जब आपका क्या फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, तो उस केस में इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूँ एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे पता है कि ई की पावर एक्स की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी होती है, +1 ऐड करूंगा तो ई की पावर एक्स प्लस 1 की जो रेंज होगी वो क्या बोल सकता हूँ 1 से लेके इन्फिनिटी होगी, 1 पे भी आपका ओपन हो, इन्फिनिटी पे भी ओपन। तो क्लियरली इसकी मिनिमम वैल्यू पे यहाँ पे आपकी या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, वो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे आपके क्या हो गया, तो आपकी मिनिमम हो गया, मैक्सिमम होगी, सिर्फ उसी के बेसिस पे मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ। और ये अप्रोच हमेशा काम करेगी, ये चीज़ याद रखना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब ई की पावर एक्स प्लस 1 उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम की वैल्यू क्या जाएगी, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू, वैसे मैं देख सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लगाओ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 1 - 2 अपॉन ये आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अच्छा, 1 अपॉन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अभी देखो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो उसको बारे में ऑलरेडी बताया था कि 1 अपॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, उसका मतलब 0 को इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो 1 माइनस ये आपका 0 को पॉजिटिव से अप्रोच करेगा, तो 1 - 0 को पॉजिटिव से अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, 1 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, मतलब 1 में से 0.0001 कम होगा, मतलब 1 से जस्ट छोटा, मतलब 1 को नेगेटिव से अप्रोच करेगा, मतलब 1 पे क्या होगा आपका ओपन इंटरवल आएगा। सिमिलरली मैं क्या कर देता हूँ, जब e की पावर x प्लस 1 उसकी वैल्यू आपके क्या होगी, मिनिमम कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, और 1 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, मतलब 1 को ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। तो उस केस में जो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे मैं बात करूँ 1 - 2 अपॉन ये 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, तो 1 अपॉन 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, मतलब 1 माइनस आपका क्या है 2 को अप्रोच करेगा पॉजिटिव साइड से, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा आपका -1 को अप्रोच करेगा, -1 को अप्रोच करेगा, मतलब -1 पे भी आपका क्या होगा, ओपन। तो क्लियरली बोल सकता हूँ इस पे फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी आपकी, ओपन इंटरवल -1 से लेके क्लोज इंटरवल +1, -1 से लेके +1, यही इस क्वेश्चन के क्या होगा आपका आंसर। आप वेरीफाई कर सकते हो वैल्यू डाल के, आप चेक भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू कब होगी और क्या होगी, 0 भी हो सकती है, 0 कब होगी, जब e की पावर x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, तो उस केस में 0 होगी। ये चीज़ आप सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टैंडर्ड वाले में मैंने आपको क्या बता दिए, इस टाइप के बाकी क्वेश्चन आप मॉड्यूल में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले मेथड पे आप बढ़ते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन में नेक्स्ट टाइप का जो मेथड है वो आपका क्या है, जनरल मेथड है, ठीक है। तो जनरल मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी बताया था। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो यहाँ पे पैनिक मत होना है कि ऐसे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के, क्योंकि यही जो क्वेश्चन पूछेगा जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी होगा, आईटी में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला आपका क्या प्रॉपर मेथड से करना है, प्रॉपर मेथड वाले मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्या करूँगा, डोमेन निकालूंगा, उससे करस्पॉन्डिंग मैं वैल्यूज़ को देखूंगा, आउटपुट को निकालूंगा। अब उस केस में मैं या तो क्या करूँगा, उसका पैटर्न होगा वो ऑब्जर्व करूंगा, या वैल्यू को मैं सोचूंगा, हिट एंड ट्रायल भी यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मेरे को एक स्पेसिफिक पॉइंट बताना था। स्पेसिफिक पॉइंट है, इफ डोमेन बिलोंग्स टू सम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब मैं क्या करूँ, उसका डोमेन निकालता हूँ, और डोमेन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के लिए ही डिफाइन हो गया, तो उसकी जो रेंज होगी, देन द रेंज इज द सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो मतलब उस फंक्शन में जो उसकी रेंज होगी, तो वो डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट थे, उन पॉइंट्स पे जो वैल्यू होगी, जो आउटकम होगा, वही उसका क्या होगा, आपका रेंज होगा, ठीक है। ये वाला जो है मेथड है, मैं कुछ क्वेश्चन की हेल्प से करवा रहा हूँ, साथ में इस टाइप के क्वेश्चन के लेने के लिए भी जनरल मेथड है, थोड़े से लेंथी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, अलग से मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज नहीं पढ़ाऊंगा, वो जब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके साथ ज़्यादा बेटर से आपको समझ में आएगा, इसलिए बेसिक वाले क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसकी रेंज निकालता है, तो फंक्शन क्या लिखा मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए अभी तो मुझे इनका कोई स्टैंडर्ड ग्राफ वगैरह नहीं है, ग्राफ में भी ये 2 अलग अलग फंक्शन है, तो इसका निकालने का तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उस केस में क्या यूज करूंगा, मैं जनरल मेथड सीखूंगा। जनरल मेथड में मैंने क्या बोला, इनकी डोमेन निकालूंगा, तो मेरे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स उसकी जो डोमेन होती है स्पेसिफिकली वो होती है -1 से लेके +1 होती है। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स उसकी डोमेन भी आपको पता है कि इसकी जो डोमेन होती है -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके
लेके आपके क्या इन्फिनिटीज की डोमेन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन में दोनों फंक्शन आपका क्या ऐड है, तो उस केस में मैं इन पूरे फंक्शन की जो डोमेन बोलूंगा दोनों का आपका क्या होगा इंटरसेक्शन। तो इस फंक्शन की डोमेन बात करूँ तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो तो ये बोलता है -1 से लेके 1, ये बोल रहा है -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तो दोनों में से कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, एक -1 वाला पॉइंट और एक आपका प्लस वाला पॉइंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे जो डोमेन ऑफ फंक्शन रहेगी वो क्लियरली है सिर्फ डोमेन 2 वैल्यू के लिए डिफाइन है, एक -1 पे डिफाइन है, एक +1 पे डिफाइन है। तो इसकी जो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँ, x = -1 और x = +1 उन दोनों के करस्पॉन्डिंग उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लूँ और वही उसकी क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए क्या कर देता हूँ मैं, सबसे पहले x = -1 पे वैल्यू देखूँ तो f ऑफ -1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी sin इनवर्स ऑफ -1 प्लस sec इनवर्स ऑफ -1। अच्छा, अब sin इनवर्स -1 और sec इनवर्स -1 उसकी वैल्यू अभी नहीं पता है क्योंकि इनवर्स नहीं पढ़ा है, लेकिन अपन रिलेट कर सकते हैं जो sin की स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब देखो sin में -1 कब वैल्यू होती है, जब sin की वैल्यू आपकी क्या होगी -π/2 होती है, तो उस केस में sin की वैल्यू आपकी क्या -1 होती है। सिमिलरली sec में -1 कब होगी, जब उसकी क्या है cos की वैल्यू -1 होगी, और cos की वैल्यू -1 कब होती है, जब उसकी वैल्यू पाई होती, तो उस केस में sec की भी वैल्यू भी आपकी क्या होगी -1 होगी। तो उन वैल्यू की हेल्प से मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऑल्दो बाकी ज़्यादा डिटेल में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ पढ़ेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो sin इनवर्स -1 है, तो -1 sin की वैल्यू कब होती है, sin ऑफ -π/2 होगा, उसकी वैल्यू -1 होगी। सिमिलरली sec इनवर्स -1, sec इनवर्स -1 मतलब जब sec की वैल्यू आपकी क्या होगी, पाई होगी, तो उस केस में वैल्यू -1। तो साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। वैसे इसमें रूल होता है लेकिन अभी बेसिक वाला है तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी -π/2 + π। तो -π/2 + π मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या है, π/2, मतलब -1 पे वैल्यू उसकी आउटपुट आ रही है आपकी क्या है, π/2। सिमिलरली मैं क्या कर देता हूँ, x = 1 पे, x = 1 पे मैं बोलूँ f ऑफ 1 की वैल्यू आपकी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस sec इनवर्स ऑफ 1। अच्छा, अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1 कब होगी, जब π/2 होगी, तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 प्लस sec इनवर्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब cos की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 1 कब होगी, जब cos 0 की वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे sec इनवर्स ऑफ sec 0। ठीक है, साइन इनवर्स साइन π/2 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी π/2 + 0, मतलब अगेन वैल्यू क्या आपकी π/2। तो दोनों फंक्शन पे वैल्यू आपकी क्या होगी, π/2 और π/2। तो क्लियरली ये रेंज में सिर्फ एक आउटपुट होगा, तो मैं बोल सकता हूँ इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो आपकी क्या होगी, सिर्फ एक वैल्यू होगी और उसकी वैल्यू होगी आपकी π/2। ये इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है आपका f(x) = आपका क्या है 7 - xc x - 3। अच्छा, ये आपका क्या है, इस फंक्शन की डोमेन ने ऑलरेडी निकालना मैं सिखा चुका हूँ। कैसे मैंने बताया था, ये जो 7 9 - x से बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर पे, x - 3 बिलोंग करेगा आपका क्या होल नंबर पे, और n > r हो। तो इन तीनों मेथड से मेरे को ऐसे में क्या करना पड़ेगा, डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो मैं डोमेन निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ आपका 7 - x दैट शुड बी आपका क्या है >0 या >1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 से लेस देन आपका क्या होगा x, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू आपका क्या होगा 6 हो गया। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ x - 3 दैट शुड बी >0। मैं यहाँ पे डोमेन निकाल रहा हूँ, मैंने डोमेन फंक्शन निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा x शुड बी >= आपका क्या होगा 3 हो गया। और तीसरी कंडीशन कौन सी, n > r। तो n > r मैं बोलूँ 7 - x ग्रेटर देन आपका क्या होगा x - 3। तो इसको बोल सकता हूँ 7 + x मतलब आपका क्या है 10 इज लेस देन आपका क्या है 2x, मतलब x लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका 5। तो तीनों का जो फाइनल इंटरसेक्शन वही आपका क्या होगा, डोमेन हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ उसका डोमेन, तीनों का इंटरसेक्शन ये बोल रहा है 6 से छोटा, 3 से बड़ा और यहाँ पे 5 से छोटा। तो मैं बोल सकता हूँ इनका डोमेन हो गया आपका 3 से लेके आपका क्या होगा 5 के बीच में, 3 से लेके 5 के बीच में कंप्लीट आपका क्या जो नंबर हो गए। तो डोमेन में सिर्फ 3 वैल्यू डिफाइन होगी। डोमेन में बोल सकता हूँ इस फंक्शन का डोमेन होगा 3 से लेके 3, 4 एंड 5, मतलब 3 वैल्यू के लिए इसका फंक्शन डिफाइन होगा। मतलब डोमेन में आपका क्या पर्टिकुलर 3 वैल्यू होगी, तो उसकी जो रेंज होगी वो इन 3 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रेंज होगी। तो रेंज बोलूंगा तो रेंज में क्या करूंगा x = जब मैं रखूंगा आपका 3, तो उस केस में जो f(x) की जो वैल्यू है f3 की वैल्यू बोल सकता हूँ यहाँ पे रख दिया। तो 7 - 3 क्या आपका 4c0 nc0 की वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब वैल्यू 1। सिमिलरली x की वैल्यू रख दूँ 4, तो f4 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 - 4। 7 - 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 3c4 - 3 मतलब 3c1। 3c1 की वैल्यू आपकी क्या होगी 3। सिमिलरली मैं क्या करूँ x की वैल्यू रख दूँ 5, x की वैल्यू 5 रखूँगा तो क्या जाएगा आपका 7 - 5। तो f5 की वैल्यू मैं बात करूँ तो 7 - 5 आपका क्या है 2, 2c2
2c 5 माइनस 2 मतलब आपका क्या है 2, 2c 2, nc n की वैल्यू भी आपकी क्या होती है आपकी 1। तो मतलब रेंज में सिर्फ दो ही वैल्यू आ रही है, एक आपकी 1 और एक आपकी 3 हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ इस जो फंक्शन है उसकी जो रेंज होगी वो क्लियरली होगी आपकी 1 and 3। ये इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का यूज करके मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन बन सकता है यदि ये ट्रिक नहीं पता होती है आपको। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 प्लस 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3, इसकी रेंज निकालनी है। तो इस जो फंक्शन है इसकी रेंज निकालना, उसके लिए मैं डोमेन निकालूंगा। तो डोमेन निकालना अपने आप में बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले इसका डोमेन निकालूंगा, फिर इसका डोमेन निकालूंगा, फिर इसका डोमेन निकालूंगा, तीनों का डोमेन लूंगा, फिर उन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा। तो डोमेन निकालने में अकेले अकेले में अराउंड आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगी। फिर उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करूंगा। तो यदि प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करने लग गए तो इसमें मान के चल लो मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 मिनट लगेगी। तो उस केस में एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई, यहाँ पे क्या बोला है, इफ डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स देन रेंज भी क्या है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। मतलब डोमेन क्या होगा, ऐसे जो बहुत सारे फंक्शन हो उसमें क्या करो मिनिमम जो होता है उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसकी डोमेन काफी ज्यादा आ सकती है, इसके डोमेन में भी काफी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्लियरली कि इसकी डोमेन में सिर्फ लिमिटेड पॉइंट आ रहे हैं। तो हो सकता है ये जो वैल्यू होगी इनका तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो उसमें भी तो लिमिटेड पॉइंट आएंगे। तो ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसकी जो लिमिटेड पॉइंट आए थे उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो। यदि डिफाइन है तो वैल्यू आ जाएगी, इनकेस डिफाइन नहीं है तो वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ट्रिक हमेशा काम करती है कि एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शन एसोसिएट हो। तो ऐसे में किसी एक फंक्शन ऐसा है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है और बाकी ऐसे फंक्शन है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज आ रही हो। तो ऐसे में रेंज निकालने के लिए जो मिनिमम वाले फंक्शन है, मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू जिसमें आ रही फंक्शन, उसके वैल्यू का यूज करके मैं उसकी रेंज निकालूंगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि इस जो फंक्शन है आपका क्या 7 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 3, इसकी जो डोमेन है वो क्या है आपके सिर्फ 3 वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है। आपके क्या 3, 4 और 5, इन 3 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके क्या डिफाइन हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी जो रेंज होगी ना वो भी इन करस्पॉन्डिंग होगी, लेकिन ये जो बाकी के फंक्शन है तो उसकी जो डोमेन होगी वो इन तीनों पॉइंट में से ही होगा। हो सकता है इन तीनों में से किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई करे या फिर नहीं करे। नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैल्यू हटा दूंगा, करे तो फिर डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल दूंगा। ये आप एक तरीका याद रखना। तो इसकी जो रेंज निकालने के लिए मुझे नहीं पता, मेरे को इसकी डोमेन नहीं निकालना, इसकी डोमेन नहीं निकालना, दोनों की निकालने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या इन तीनों वैल्यू पे उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा आपका x इजिकल्स टू 3 पे। x इजिकल्स टू 3 पे मैं बोलूँ f ऑफ 3, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, यहाँ पे 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 4 माइनस 20 इंटू आपका क्या है 3 की होल क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या जाए आपका लॉग ऑफ 10 बेस यहाँ पे आपका क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 प्लस यहाँ पे x इजिकल्स टू 3 पे इसकी वैल्यू तो निकल गई थी आपकी क्या है 3 पे वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी 1। अच्छा, अब मैं वैल्यू देखता हूँ कि ये वैल्यू डिफाइन है या नहीं। देखो 3 का स्क्वायर आपका क्या होगा 9 प्लस 20, 9 ये आपका क्या है 3 का स्क्वायर आपका क्या है 9 प्लस 12 हो गया 21 माइनस 21, तो ये इनपुट क्या होगा आपका 0, इनपुट 0। तो लॉग जब 0 होता है उस केस पे डिफाइन नहीं होता, तो उस पर डिफाइन नहीं है, मतलब इस केस पे फंक्शन आपका क्या डिफाइन ही नहीं है, तो मेरे को इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 3 पे ये कुछ भी हो मुझे पता है ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो मतलब इसको डोमेन देखने की जरूरत नहीं है, मतलब रेंज नहीं निकलेगी। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ x इजिकल्स टू 4 पे, x इजिकल्स टू 4 पे मैं बात करूँ f4 की वैल्यू बोलूँगा आपका क्या है 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 4 माइनस 20 इंटू 4 की होल क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पे बोलूँगा लॉग ऑफ 10 बेस यहाँ पे आपका क्या है 4 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12 प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ आपका क्या है x इजिकल्स टू 4 पे इसकी वैल्यू क्या निकली थी आपके क्या है 3। अगेन ये वैल्यू आपके क्या है कुछ पॉजिटिव होगी नेगेटिव उससे देखूंगा नहीं, इसको देखूंगा 4 का होल स्क्वायर क्या आपका 16 प्लस 2 8 आपका क्या है 28, तो 28 माइनस 28 आ गया। अगेन इनपुट के अंदर आपका क्या है 0 और लॉग के अंदर इनपुट 0 होता है, उस केस में फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है। तो क्लियरली x इजिकल्स टू 4 पे लॉग वाला भी डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन ही नहीं है तो रेंज कहाँ से निकलेगी, मतलब इस वाले पॉइंट पे भी आपके क्या है रेंज नहीं निकलेगी। सिमिलरली मैं क्या करूँ x इजिकल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखूँ, तो x इजिकल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखूंगा तो f ऑफ 5 उसकी वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट ऑफ यहाँ पे आपका क्या है 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 4 माइनस 20 इंटू 5 की होल क्यूब प्लस 1 प्लस इसकी वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस लिख दूँ लॉग ऑफ, यहाँ पे आपके पास जगह नहीं बच रही तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे
लॉग ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5 पे उसकी वैल्यू क्या थी आपकी 1। अच्छा अगेन मैं वैल्यू चेक करूँ तो 5 का स्क्वायर आपका क्या होगा आपका 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 होगा आपका 37 माइनस 35 मतलब ये वैल्यू डिफाइन हो रही है, ये वैल्यू डिफाइन हो रही है तो ये वैल्यू भी आपकी क्या डिफाइन होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशन कर लेना वही आपका क्या होगा रेंज होगा, मतलब रेंज में सिर्फ एक आउटपुट आएगा तो उसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका लॉग ऑफ 10 बेस आपका क्या होगा 2 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, इसकी जो सिंप्लीफाई होगी प्लस रूट ऑफ जो सिंप्लीफाई करोगे वही उसकी क्या होगी आपकी रेंज होगी। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, इतना आप कर सकते हो। मेरा एम ये क्वेश्चन करवाने का नहीं था, मेरा एम एक है ये चीज़ आपको सिखाने की थी कि एक से ज़्यादा फंक्शन एसोसिएट है तो उस केस में क्या करो, हिट एंड ट्रायल अप्रोच से आप रेंज निकाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, प्रॉपर तरीका यहाँ पे बहुत लेंदी हो सकता है, कम से कम 10 मिनट लगेंगे बेटा प्रॉपर तरीके से करना, लेकिन इस तरीके से करोगे तो हो सकता है 2 मिनट या 3 मिनट पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके क्या है जेईई एडवांस में देता है जिसमें थोड़ी सी ट्रिक लगे या फिर बच्चों का टाइम वेस्ट हो। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी, जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ मेरा मोटिव आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप निकाल लेना, उसके एक्स इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो आउटकम निकलेगा वही आपका क्या होगा रेंज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 बेस इनपुट आपका क्या दे रखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अच्छा इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए बेटर करो आप डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के बेटर मैं यहाँ पे एक तरीका और बताता हूँ जिससे आप क्या करो। ठीक है, डोमेन निकालूंगा तो आपका क्या डोमेन के लिए क्या देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो मतलब यहाँ पे क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 उसकी वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्लियरली चेक करूंगा a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 आ रहा है। a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आपका पॉजिटिव, तो मतलब ये हर वैल्यू पे डिफाइन है, तो डोमेन बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो रेंज निकालने के लिए सारी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है काफी डिफिकल्ट पड़ सकता है आपके लिए। तो ऐसे केस में क्या करो, जब भी रूट के अंदर आपका स्क्वायर बन जाए तो ऐसे केस में उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो इसकी रेंज निकालने के लिए मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ आपका लॉग ऑफ 2 बेस यहाँ पे अंडर रूट इसको बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 बोल दिया। तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ आपका क्या बजाएगा एफ एक्स क्या जाएगा आपका लॉग ऑफ 2 बेस अंडर रूट ऑफ ये क्या आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसकी रेंज निकालनी है तो इसकी रेंज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी रेंज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो क्लियरली है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इसकी वैल्यू आपकी 4, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 4 मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी हमेशा आपका क्या 4 से लेके बड़ी मतलब 4 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में लॉग है, लॉग एक आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू इनपुट की मिनिमम वैल्यू पे होगी और मैक्सिमम वैल्यू आपके क्या इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे होगी, जब इस इनपुट की वैल्यू आपकी क्या 4 होगी, तो उस केस में क्या आपका लॉग ऑफ 2 बेस अंडर रूट ऑफ 4, तो मैं बोल सकता हूँ लॉग ऑफ 2 बेस आपका क्या है 2, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आपकी 1 होगी। और सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी मैक्सिमम हो, तो हो सकता है लॉग ऑफ 2 बेस और रूट इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो लॉग ऑफ 2 बेस इन्फिनिटी, लॉग ऑफ 2 बेस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है आपकी इन्फिनिटी। तो रेंज मैं बोल सकता हूँ आपकी मिनिमम वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी उन सब का कलेक्शन क्या होगा आपका रेंज होगा, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप समझ में आएगा बेटा, हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न का देख रहा हूँ जिसमें आपको क्या नई नई चीजें सीखने को मिले। ठीक है, चलो उसके बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नई चीज और सीखने को मिलेगी। अब इसकी रेंज निकालना है, तो मैं क्या बोलूँ फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 5, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँ डोमेन निकालूंगा। सबसे पहले इसका डोमेन बोलूंगा तो x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है। इसकी डोमेन निकालूंगा तो क्या आपका 5 माइनस x दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x माइनस 5 दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। तो मैं बोल सकता हूँ डोमेन क्या होगा दोनों के बीच का, मतलब आपका क्या 1 से लेके आपका क्या 5 उसकी क्या होगी आपकी डोमेन होगी। अच्छा
अब ये क्या बन गया आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन हो गया। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में मैंने ऑलरेडी आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है तो ऐसे केस में एक फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 3 पॉइंट पे होगी। एट या तो क्या होगी आइदर एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, या तो क्या आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पे, या फिर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन, या तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन पे आपके क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर आपका क्या एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। मतलब इस केस में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए आपको पता है कि f'(x) = 0 निकालना पड़ता है। तो मैं क्या कहेंगे 3 पॉइंट्स आएंगे अपने पास। 3 पॉइंट्स में कौन, 2 तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन और एक आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो मैं क्या करूँ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन पे निकालता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ f(1) की वैल्यू निकालूं तो इसमें आपका क्या √(1 - 1) प्लस √5 - 1, तो इसकी वैल्यू क्या आपका 0 प्लस √4, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 2। सिमिलरली मैं f(5) की वैल्यू पे देखो तो f(5) की वैल्यू √5 - 1 प्लस √5 - 5, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी √4 प्लस 0, मतलब अगेन इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2। तो f(1) और f(5) दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 आ गई। तो मतलब इस केस में एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डोमेन पे तो आपको क्या एक वैल्यू मिल रही है, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, लेकिन दूसरी वैल्यू निकालनी है तो दूसरी वैल्यू कहाँ मिलेगी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका f'(x) = 0। तो मैं क्या करता हूँ इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो f'(x) डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है। √(x) का डिफरेंशिएट क्या होता है आपका d/dx, जिसको आपको पता ही होगा बेटा, d/dx ऑफ √x का डिफरेंशिएट होता है 1/2√x। फिर उसके बाद चेन रूल से आगे x का क्या होगा आपका 1। सिमिलरली वैसे ही होगा। तो f'(x) बोल सकता हूँ इसका डिफरेंशिएट आपका क्या है 1/2√x - 1 इंटू चेन रूल से आपका क्या x का क्या आपका 1 - 0 प्लस √(f)(5) का डिफरेंशिएट बोल सकते हो 1/2√5 - x इंटू चेन रूल से आपका क्या होगा 5 का 0, x का क्या होगा आपका -1। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है, उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ आपका f'(x) = क्या कर देता हूँ 0। तो मैं f'(x) = 0 करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ 1/2√x - 1 माइनस ऑफ 1/2√x - 5, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से 2 हटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1/√x - 1 = 1/√5 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो √5 - x √(x - 1) स्क्वायर करूंगा तो 5 - x x - 1, तो क्या आपका 2x = 4। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। x की वैल्यू आपकी क्या होगी 2x = क्या हो जाएगा आपके पास 6, तो मतलब x = आपका क्या होगा 3। तो x = 3 वाला पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा हो गया लोकल मिनिमा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, क्या करो आंख बंद करके वैल्यू निकाल दो, इससे बड़ी आएगी तो मैक्सिमा होगा, छोटी आएगी तो मिनिमम होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ x = 3 पे उसकी वैल्यू निकालता हूँ। x = 3 पे वैल्यू देखो तो f(3) की वैल्यू क्या जाएगी √3 - 1 प्लस √5 - 3, मतलब आपका क्या होगा √2 प्लस √2, तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2√2। तो क्लियरली दिख रहा है कि 2√2 आपका क्या 2 से बड़ा होगा, तो ये उसकी क्या होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन में इस जो फंक्शन है उसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या है 2√2। तो 2 से लेकर 2√2 ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छा इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं अपन लोग लास्ट 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन की रेंज देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका 6 दे रखा है आपका f(x) = दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/2। अच्छा अब इसकी रेंज निकालनी है, तो उसकी रेंज निकालने के लिए अब बेसिक ऑब्जर्वेशन करो। इनवर्स फंक्शन में जब रेंज निकालना है तो उस केस में थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन यूज करो। साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, एक तो प्रॉपर मेथड है आपका, प्रॉपर मेथड भी लेंदी होगा, मैं आपको क्या प्रॉपर मेथड की बिना आपको सोल्व करने के तरीका बताऊंगा। ठीक है, अच्छा तो प्रॉपर मेथड तो क्या इसकी डोमेन निकालो, डोमेन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालो, उसमें काफी लेंदी बन सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑब्जर्वेशन से सोल्व करना बताऊंगा, बाई ऑब्जर्वेशन। अच्छा अब देखो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो कहाँ पे डिफाइन होता है, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी आपके क्या -1 से लेके +1 के बीच में ही डिफाइन होगा। अच्छा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बॉक्स दे रखा है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या देगा आपका आउटपुट आपका इंटीजर देगा। इंटीजर देगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ x² + 1/2।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1/2, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी जो वैल्यू होगी आपके क्या 1/2 से लेके आपके क्या होगी इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या चेक करूँ, तो रेंज निकालने के लिए मैं इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेक करूँ, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1/2 से लेके आपके क्या इन्फिनिटी जा रही है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1/2 से लेके 1 हुआ तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 0 हो सकती है। 1/2 से लेके आपका क्या 3/2 तक हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब 0 के बाद आपका क्या इंटीजर होगा। लेकिन ये तो साइन इनवर्स के अंदर डिफाइन, तो साइन इनवर्स के अंदर तो डिफाइन कहाँ होगा आपका, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा सकता है, तो क्लियरली है कि जो ये है आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू जो है साइन इनवर्स वो लेगा, सिर्फ दो वैल्यू लेगा आपका क्या, एक 0 वैल्यू लेगा और एक आपका क्या 1 लेगा, तो उसकी जो रेंज होगी तो क्लियरली वो बोल सकता हूँ एक तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एफ एक्स इज इक्वल टू, जब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 तो मतलब उस केस में साइन इनवर्स ऑफ आपका क्या होगा 0, साइन इनवर्स 0, साइन 0 की वैल्यू क्या आपकी 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, एक वैल्यू आ रही, और दूसरा क्या बताएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 आपका क्या है 1 लेगा, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी π/2, तो रेंज में सिर्फ दो ही पॉइंट डिफाइन होंगे आपके क्या 0 और π/2, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे फंक्शन की जो रेंज होगी दो वैल्यू होगी, एक 0 और एक आपकी क्या होगी π/2, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, जब इनवर्स पढ़ोगे तो उस केस में आप ज़्यादा बेटर से आप समझ पाओगे, लिंक कर पाओगे, लेकिन अभी आपके क्या मॉड्यूल में क्वेश्चन है इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मॉड्यूल में इसी टाइप के और क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन और हैं, तो आप खुद से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट अपन टाइप देखते हैं AMGM वाला मेथड वाला। तो रेंज ऑफ फंक्शन का नेक्स्ट जो मेथड है आपका क्या AMGM मेथड टू फाइंडिंग रेंज। तो AMGM मेथड ऑलरेडी आपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ा था, उसके अलावा आपने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री में भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि क्या AMGM मेथड होता है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी दो नंबर होते हैं 4 नंबर A एंड B, इसके लिए आपको क्या याद रखना, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या है ज्योमेट्रिक मीन, मतलब आपका क्या बोल सकता हूँ A प्लस B/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आएगा अंडर रूट ऑफ AB। अच्छा, AMGM मेथड कब यूज होता था, जब आपका कोई नंबर है सबमिशन में है, नंबर दे रखे हैं, उनके प्रोडक्ट से आपका कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो उनकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका क्या AMGM मेथड यूज करते थे, ठीक है। आई होप इस आपके क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो उन क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों ने एक रिजल्ट देखा था f(x + 1/f(x), उसकी वैल्यू या तो क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी या फिर आपकी क्या होगी लेस देन इक्वल टू आपकी क्या होगी -2। रिजल्ट देखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होगी, जब f(x) की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 0, और लेस देन 2 क्या होगी, जब आपकी f(x) की वैल्यू लेस देन 0। तो ये दो रिजल्ट भी आपने देखे होंगे AMGM में, तो उन्हीं रिजल्ट का यूज करके वो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है रेंज निकालनी, f(x) इज इक्वल टू आपका दे रखा है x⁴ + 1/x⁴। अब थोड़ा ध्यान से देखो, f(x) + 1/f(x) है, f(x) + 1/f(x) और x⁴ की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इस टाइप का फंक्शन बन गया, तो इसकी रेंज मैं बोल सकता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं बोल सकता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन विल बी आपका क्या होगा 2 से लेके इन्फिनिटी। मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा विदिन सेकेंड्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रॉपर तरीका बताया था कैसे, इनकेस भूल जाओ रिजल्ट, तो वैसे रिजल्ट भूलना नहीं है, रिजल्ट याद ही रखना है, लेकिन इनकेस भूल जाओ तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर में लगा दिया AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM आइडेंटिटी लगा दी, तो इन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन x⁴ + 1/x⁴/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बोलूँगा आपका क्या x⁴ × 1/x⁴, ये पूरा कैंसिल, रूट ऑफ वन की वैल्यू आपकी क्या 1, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या होगा आपका 2, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। तो डायरेक्टली आगे से मुझे ये दो रिजल्ट एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कर लेना है, जहाँ भी मुझे AMGM दिख जाए या फिर f(x) + 1/f(x) हो गया, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो उस केस में इसकी वैल्यू रेंज होगी आपकी क्या 2 से लेके इन्फिनिटी, और यदि f(x) की वैल्यू आपकी क्या होगी f(x) की वैल्यू लेस देन 0, तो इसकी रेंज में बोल सकता हूँ -∞ से लेके -2। कंडीशन अप्लाई यहाँ पे है, जो f(x) है वो अपनी सारी वैल्यू ले रहा हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो। जैसे मान लो साइन और 1/sin आ गया, तो उस केस में 2 से लेके इन्फिनिटी नहीं होगा, उस केस में मिनिमम वैल्यू तो आपके क्या 2 होगी, लेकिन आगे जो वैल्यू होगी उसके ऊपर देख के बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या होगी, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वाला पार्ट आ गया, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा आपका f(x) इज इक्वल टू आपका क्या दे रखा आपका tan² x + cot² x। थोड़ा ध्यान से देखो तो बोल सकता आपका tan² x
प्लस 1/10² देखो एफ एक्स प्लस 1/f(x) आ गया। 10 आपका क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 10 माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, मतलब सारी वैल्यू ले लेगा इसका स्क्वायर, 0 से लेके इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले रहे हैं। तो एफ एक्स प्लस 1/f(x), तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसकी जो रेंज होगी मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मैं बोल सकता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन विल बी आपका क्या होगा 2 से लेके इन्फिनिटी। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको x² प्लस 1/x² प्लस 1। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, एफ एक्स प्लस 1/f(x) बनाने के लिए देखो डिनोमिनेटर में आपका क्या दे रखा है x² प्लस 1 है, तो वो सेम बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से प्लस 1 ऐड कर देता हूँ, -1 सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। उससे मुझे क्या मिल जाएगा आपका x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1 -1। एफ एक्स प्लस 1/f(x), एफ एक्स प्लस 1/f(x) और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x² प्लस 1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 -1। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 -1 मतलब आपका क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो रेंज बोल सकता हूँ इस फंक्शन की रेंज होगी 1 से लेके इन्फिनिटी। बहुत ईजी है, डायरेक्टली मैं ऐसे क्वेश्चन का आपका क्या करूँगा आंसर दूंगा, ठीक है। ये मेथड आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3। थोड़ा ध्यान से देखो, इसको बोल सकता हूँ 3x प्लस 3 को बोल सकता हूँ 1/3x, ये एक सीरीज प्लस 5x प्लस 1/5x प्लस 3। थोड़ा ध्यान से देखो, एफ एक्स प्लस 1/f(x) टाइप का बन गया, और 3x ए की पावर x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 होती है, तो एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स प्लस 1/f(x), तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 2, प्लस इसकी वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस आपका क्या होगा 3। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 2 + 3, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 7, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी जा सकती है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो मैं बोल दें यहाँ पे उस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या जाएगी 7 से लेके इन्फिनिटी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका x² की पावर 4 प्लस x² प्लस 1, y की पावर 8 3y की पावर 4 प्लस 1, z की पावर 4 प्लस 5z² प्लस 1 अपॉन नीचे x² y टू पावर 4 z² दे रखा है। एक काम करो, जो सेम टर्म है उन सारी टर्म्स को एक साथ लिख देता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ x² की टर्म इसके साथ लिख दी, y की पावर 4 की टर्म इसके साथ लिख दी, और z² की टर्म इसके साथ लिख दी, और मैं क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 अपॉन आपका x² आ जाएगा, इंटू y की पावर 8 प्लस 3y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y टू पावर 4 आ जाएगा, इंटू आपका क्या जाएगा z टू पावर 4 प्लस 5z² प्लस 1 अपॉन आपका क्या होगा z² याद रह जाएगा। अब देखो डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा x² अपॉन x टू पावर 4, ये क्या जाएगा आपका x² प्लस x² अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x²। इसको डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा आपको y की पावर 4 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4, और ये क्या जाएगा आपका z² प्लस 5 प्लस 1 अपॉन z²। थोड़ा ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो अपने पास क्या बन गया एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये बन जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ x² प्लस 1 अपॉन x² को मैं एक साथ लिख देता हूँ प्लस 1। सिमिलरली सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो ये पे क्या जाएगा आपका y टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन y टू पावर 4 प्लस 3। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो क्या जाएगा आपका z² प्लस 1 अपॉन z² प्लस 5। अगेन देखो यहाँ पे क्या आपका एफ एक्स प्लस 1/f(x) हो गया, तो एफ एक्स प्लस 1/f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है यदि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। देखो सारी आपकी क्या इवन पावर है, तो सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो एफ एक्स की जो वैल्यू मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू आपकी क्या जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस 1। सिमिलरली दूसरे वाले की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस आपका क्या होगा 3। सिमिलरली नेक्स्ट वाले की वैल्यू क्या जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 प्लस आपका क्या होगा आपका 5। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे बोल सकता हूँ पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी, दूसरे वाले के एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा आपका 5 हो गया, नेक्स्ट वाले की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या होगा आपका 7 हो गया।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 3 आपका क्या होगा 15, 15 7 जा क्या आ जाएगा आपका 105। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा आपका 105, और यही इसका क्या होगा आपका आंसर। तो रेंज बोल सकता हूँ, रेंज ऑफ फंक्शन ऐसे केस में क्या होगी 105 से लेके इन्फिनिटी, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन पे बेस आपका क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ अल्फा लाइज 0 to π/2 देन रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, ये वैल्यू और ये वैल्यू एफ एक्स प्लस 1/f(x) तो दे रखा है, लेकिन ये एडिशनल दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपका कैंसिल नहीं हो रहे। तो उस केस में डायरेक्टली वो फॉर्मूला तो नहीं लिखेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका क्या लगाऊंगा आपका am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 0 से लेके π/2। 0 से लेके π/2 देने का मतलब क्या है, 0 से लेके π/2 में जो tan अल्फा है अपनी जितनी भी वैल्यू है वो सारी अटेंड कर रहा है। मतलब आपका क्या 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू अटेंड कर रहा है। मतलब ये जो वैल्यू आपके क्या पॉजिटिव, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू जा रही है। इसका मतलब होगा क्या, मोड जो खुलेगा उसके में ध्यान देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक फंक्शन a बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पूरे को b बोल देता हूँ। अब इन दो एक्सप्रेशन में मैं क्या लगा देता हूँ, आपका am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या करूँ आपका gm। am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm करूँगा तो क्या जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या जाएगा आपका दोनों का प्रोडक्ट। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो कैंसिल हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरी चीज़ क्या आपका फंक्शन एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा। अब टेन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट खोलूंगा तो इसको बोलूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ टेन अल्फा, क्योंकि मैंने बोला रूट के अंदर स्क्वायर बनेगा तो उसकी वैल्यू आपकी यहाँ मोड होगी। अब यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है आपकी, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके आपका क्या π/2 के बीच में। अब इस इंटरवल में टेन की वैल्यू क्या आपकी, टेन अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होती है आपकी पॉजिटिव, मतलब इनपुट पॉजिटिव, तो मोड खुलेगा आपका पॉजिटिव से। तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका क्या है 2 10 अल्फा, ये उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। तो रेंज में बोल सकता हूँ 2 अल्फा से आपके क्या इन्फिनिटी, या फिर इसी टाइप का छोड़ सकते हो, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा AMGM वाला मेथड यूज है। तो मैं AMGM से कई क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने एक तरीके से क्योंकि रिवाइज करा दिए हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज। तो रेंज में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये दोनों टॉपिक आपने बेटा 11th क्लास में पढ़ा था। ये पूरा टॉपिक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में पढ़ा था, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री के साथ में पढ़ा था। तो इस टॉपिक को मैं अब दोबारा से नहीं करवाने वाला हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, आपके जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। सारे के जो सोल्यूशन है, मतलब जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैं हिंट बता दूंगा, तरीका बता दूंगा अभी कैसे सोल्व करना है। प्रॉपर सोल्व करने के बजाय मैं आपको बस सिर्फ तरीका बता देता हूँ। और जो इसका जो आंसर रहेगा अपने जूम सेशन पे अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि हाँ हमारा ये आंसर है, सही है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन में रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन ऑलरेडी बता दिया था ग्राफ के साथ, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया था ग्राफ की हेल्प से, क्यूबिक फंक्शन ओड डिग्री फंक्शन की रेंज मैंने बताई थी, हमेशा -∞ से +∞ टाइप की जो रेंज होती है यदि डोमेन्स आपका सारी रियल वैल्यू हो। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 + x - x²। मतलब ये रेंज निकालनी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो a आपका क्या है <0, तो ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा, तो रेंज क्या आपकी -∞ से लेके -d/4 है। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है फंक्शन आपका f x इज इक्वल्स टू x⁴ - 4x² + 1। अब यहाँ पे आपका क्या x² को t बोल देना, तो क्या आपका t² - 4t + 1। अगेन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की हेल्प से जो रेंज होगी सेम रेंज आपकी इसकी रेंज निकल जाएगी। कर लेना बेटा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ - 3x² + 2। ये आपका क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी डोमेन देखूंगा सारी वैल्यू पे डिफाइन है। तो मैंने क्या बोला, क्यूबिक फंक्शन
जिसकी डोमेन आपकी क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, तो इस केस में हमेशा उसकी रेंज क्या होगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इसकी रेंज तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ये वाला फंक्शन कौन सा होगा आपका लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन। तो लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन में अपन ने पहले प्रॉपर तरीका देखा था, तो क्या क्या एफ एक्स को y रिप्लेस करूंगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 था। अब इसको कन्वर्ट करके फंक्शन को x इज इक्वल्स टू एफ वाई की टर्म से बना लूंगा, मतलब x को y के टर्म्स में बना दूंगा। और y अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर क्या आपका x माइनस 2 शुड नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे x इज इक्वल्स टू एफ वाई होगा तो y शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो वहां पे आपका क्या देख लो, y की कौन सी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और y ओरिजिनल क्वेश्चन का क्या होगा आपका रेंज होगा, तो उससे आपका क्या रेंज निकाल लेंगे। इसकी एक ट्रिक भी पड़ी थी डायरेक्टली आप लोगों ने, ट्रिक क्या थी उस केस में आपका क्या ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो उसकी रेंज क्या थी ऑल रियल नंबर अप माइनस आपका क्या c अपॉन डी, जो आपका क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, बाकी प्रॉपर तरीका भी था। ठीक है, ये सही चीज कर लेना। ये आपका क्या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन था। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला आपका क्या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन रूट, और दूसरा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद वन कॉमन रूट। तो सबसे पहले चेक करना है कि कॉमन रूट है या नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसके फैक्टराइज करूंगा तो x कॉमन आ गया, तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, और नीचे से फैक्टर करूंगा तो क्या आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये क्या जाएगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद वन कॉमन रूट, मतलब एक रूट तो आपका कॉमन हो गया, मतलब x शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या है माइनस 2 में बोल के कट कर देता हूँ, और ये क्या बन जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर बन जाएगा। तो लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और हो गया, x की वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस 2 भी नहीं होगी। अब माइनस 2 पे जो वैल्यू आएगी वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग फंक्शन है यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी x अपॉन एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस 1 बच जाएगा। तो इसकी x इज इक्वल्स टू माइनस 2 पे वैल्यू होगी, वो भी आपको क्या माइनस करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा r माइनस 2 वैल्यू। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपने 11th क्लास में किया था, कंफर्म कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये वाला फंक्शन आपने किया था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन रूट। तो ऐसे केस में क्या करते थे, एफ एक्स को y की टर्म्स में बनाते थे, और ये इक्वेशन बना लेते हैं मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते थे। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, y उसके क्या कोफिशिएंट की टर्म्स में होते थे, फिर उस इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से y की वैल्यू निकाल लेते थे, रेंज निकाल लेते। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया हुआ है। ठीक है, कंफर्म कर लेना आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर शायद 1/3 से लेके आपका क्या 3 टाइप का इसका आंसर रहेगा, आप कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में, एक तरीका तो आपका क्या ये था, दूसरा तरीका था कि डायरेक्टली आपका क्या डिनोमिनेटर की टर्म्स में न्यूमरेटर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को मैं 1 प्लस 1 बोल सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मतलब कैंसिल हो गया, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब डायरेक्टली इसकी रेंज आपको निकालनी आती है, इसकी रेंज की हेल्प से निकाल लेना। ये बेटा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था, ये मैंने 11th क्लास में भी करवाया था आपको, स्पेसिफाई करके ही ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो y की टर्म्स में मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी इसकी टर्म्स में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th वाला जो फंक्शन था वो आपका क्या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कोई भी कॉमन रूट नहीं है, तो उसको कैसे करते थे, सेम क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद वन कॉमन रूट की तरह करते थे। क्या करते थे, एफ एक्स को y की टर्म्स में कन्वर्ट करते थे, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, और उसके क्या आपका d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से आपकी क्या y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे टाइप के क्वेश्चन आपने 11th क्लास में किए होंगे। ठीक है, तो बेटा एक बार आप कंफर्म कर लेना अपने जूम सेशन में कि हाँ आपका आंसर सही है नहीं है। वैसे मुझे तुम लोगों में भरोसा है कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप नेक्स्ट करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं, पहला आपका क्या फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या 4 sin x इंटू 10x। अच्छा, अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको बोल दो 4 ऑफ sin x और 4 ऑफ cos x लिख लो बेटा, ये sin x मत लिखो, यहाँ पे 4 cos x लिखो, 4 cos x इंटू 10x। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको बोल देते हैं 4 cos x इंटू 10x को बोल दिया आपका क्या sin x अपॉन cos x कर देते हैं। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं, cos x से cos x कैंसिल करके और बोल देते हैं 4 ऑफ sin x बन जाएगा। sin x की रेंज क्या होती है आपकी -1 से लेके 1, और ये आपका क्या 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 से लेके 4 क्लोज इंटरवल, ये उसका आंसर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos x कैंसिल किया, तो यहाँ पे एक चीज भी देखनी पड़ेगी, cos x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, π/2 का ओड मल्टीपल नहीं होगा, मतलब रेंज इसकी मैं निकालू फंक्शन होगा 4 sin x टाइप का होगा, x की वैल्यू
ओड पाई/2 का ओड मल्टीपल नहीं हो सकता, मतलब ऐसे केस में इसकी जो रेंज हो जाएगी आपकी -4 से लेके +4 ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपने डायरेक्टली किया ही होगा, f(x) = 2 - 3 sin x। देखो 3 sin x की जो रेंज होती है आपकी क्या, -3 से लेके 3, माइनस होगा तो -3 से लेके 3, उसमें आपने एक +2 जोड़ दिया तो रेंज पे आपका क्या कैसे एडिशन होगा ऑलरेडी पता है, आपने डायरेक्टली आंसर मैच कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है f(x) = 3 sin x + 4 cos x + 2। तो ये फंक्शन कैसा होगा आपका, a sin x + b cos x। a sin x + -b cos x की रेंज आपने पढ़ी होगी √(a²-b² से -(a²-b² से लेके +(a²-b² के बीच में। तो इसकी रेंज बोल सकता हूँ आपका क्या, -5 से लेके +5 +2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका -3 से लेके +7, उसकी क्या होगी रेंज, ये ऑलरेडी पढ़े हैं आपने, डायरेक्टली आपको आते होंगे। सिमिलरली ये आपका क्या है 1/n में है, 1/n में मैंने आपको क्या दो चीजें बताई थी, एक तो क्या आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा उस केस में, और दूसरा आपका क्या है डिनोमिनेटर 0 बन रहा है उस केस में। डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा था उसमें डायरेक्टली कर देते, लेकिन यहाँ पे जो मैं बोलूँ आपका क्या -2 से लेके 2 + 1 मतलब -1 से लेके 3 जाएगी, -1 से लेके 3 में डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ऐसे केस में मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो वो याद रखना और उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में गलती हो सकती है, ठीक है। आपने पढ़े होंगे तो डायरेक्टली सोल्व कर लेना, नहीं बने तो कोई बात नहीं, जूम सेशन में पूछ लेना आप लोग अपने टीचर से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था आपका f(x) = sin² - 5 sin x + 6। तो यहाँ पे आपका साइन में एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के साइन की वैल्यू आपके क्या होगी -1 से लेके +1 होती है, उसके बेसिस पे ये कर लेना, ये भी ऑलरेडी किया होगा आपने 11th क्लास में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin x = x² + x + 1। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को 11th में करवाया था, इसमें क्या बोला था आपका क्या x² + x + 1 का ग्राफ बनाना है और sin x का ग्राफ बनाना है, कितने जगह पे कट करेंगे वो सॉल्यूशन होगा, तो इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, तो यहाँ पे एक जगह भी कट नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आप आई होप ये क्वेश्चन आप 11th क्लास के नोट्स में भी देख लोगे और भाई अभी बना भी लोगे कि दोनों ग्राफ आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सिग्नम ऑफ x = sin इनवर्स x। तो सिग्नम ऑफ सिग्नम कितनी बार भी आ जाए उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी सिग्नम, मतलब ये आपका क्या है सिग्नम x बन जाएगा, इधर आपका क्या है sin इनवर्स x। जब भी दो ग्राफ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखना है तो सिग्नम x का ग्राफ बना लेना, sin इनवर्स x का ग्राफ बना लेना, जितनी जगह पे कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो ये तो क्या था बेटा, बेसिक से सम थे ट्रिग्नोमेट्री वाले। अब उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आप लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़े थे, जो आपको 12th क्लास में पढ़ोगे, जिसमें आपका क्या मॉडुलस आ गया है या फिर आपका क्या एंगल डिफरेंट टाइप का हो जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा देता हूँ। वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और जेईई में आने के चांसेस उन्हीं के होते हैं। ये वाले तो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ये आपने ऑलरेडी 11th में किया है तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं मुझे लगता है, ये तुम सारे बना लोगे, फिर भी आंसर जरूर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की रेंज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस।